हेलो एवरीवन, वेलकम टू बलविंदर लाइव यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो 2022 के पेपर के पहले पेपर में एफकैड के अंदर आए थे, रीजनिंग के सारे। इस क्लास के अंदर टोटल 75 क्वेश्चन होने वाले हैं, क्योंकि 12 फरवरी, 13 फरवरी, 14 फरवरी को 25-25 क्वेश्चन आए थे। वे ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम एज इट इज नहीं होंगे। हाँ, कुछ इसमें से क्वेश्चन सेम एज इट इज भी होंगे, बट मैक्सिमम क्वेश्चन आपके मेमोरी बेस्ड होंगे। ठीक है। क्लास को आप सारे बच्चे बेनिफिशियल तरीके से यहाँ पे आप इसको पूरी की पूरी देखना, और एंड में जरूर मुझे बताना ये क्लास आपको कैसी लगी। आपके पास मान लो ये वाला क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे, तो आप क्या करोगे, वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई कर लोगे। ठीक है, मान लो ये क्वेश्चन आ गया, वीडियो को पॉज करके अपना आंसर मार्क कर लोगे कि आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर आ रहा है, और उसके बाद मैं थोड़ा फास्ट ही चलूंगा, ताकि 75 जो क्वेश्चन है वो 1 घंटे या 1.5 घंटे में हम सारे के सारे खत्म कर पाए। ठीक है, तभी आपको इस क्लास का फायदा मिल पाएगा प्रॉपरली। इसके अलावा अगर आपको नहीं पता तो आप मुझे यहाँ पे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके कोई भी पेपर के लिए अगर पढ़ना चाहते हो, तैयारी करना चाहते हो, उसकी जानकारी जो है वो यहाँ से मेरे से आप ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर सकते हो। मेरी कोई भी क्लास आती है आपको टेलीग्राम पे सबसे पहले उसका मैसेज आएगा, या फिर जितना भी मैंने आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाया है फ्री का, वो सारा का सारा यहाँ पे अवेलेबल है। अगर हम बात करें अर्थमेटिक की, हायर मैथ की, रीजनिंग, नॉन वर्बल, वर्बल, या पीवाईक्यू ऑफ सीबीएस, सीएपीएफ, अदर एग्जाम के, वो सारे के सारे अवेलेबल हैं आपको इस यूट्यूब चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, अगर आप अर्थमेटिक सीखना चाहते हैं, हायर मैथ, रीजनिंग सीखना चाहते हैं, वहां से सीख सकते हैं। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप जाके एक बार जरूर चेक करो, जो भी चीज आप पढ़ना चाहते हो उसको आप फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज आप इस यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करने के बाद इसके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके सारे के सारे ऑप्शन, वहां पे सारे के सारे कोर्स आप वहां पे देख सकते हो, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। क्लियर? तो शुरू करते हैं आज के सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखकर ही आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर इस क्वेश्चन की बात हो रही है, तो ये चीज आपके पढ़ने वाली नहीं है, क्योंकि इसके अंदर आपका टाइम वेस्ट होगा। अगर हम पेपर की बात कर रहा हूँ, अगर आपने एफकेड की तैयारी की है, आपको देखकर ही पता लगना चाहिए कि इसका रिलेशन पूछा है। जो रिलेशन यहाँ पे होगा वही रिलेशन यहाँ पे ढूंढना है किसका है। जैसे कि ग्रुपिंग ऑफ ए फिश को हम यहाँ पे शॉल बोल देते हैं, जहां पे ग्रुप हो, काफी ज्यादा फिश हो वहां पर। ठीक है, तो ग्रुपिंग ऑफ वेल को वाटर तो नहीं बोलते, ग्रुपिंग ऑफ एलिफेंट को फ्लॉक नहीं बोलते, ग्रुपिंग ऑफ ऑडियंस को यहाँ पे थिएटर नहीं बोलते, मॉब बोलते हैं, एमओबी। ठीक है, दैट्स वाई आप ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो फिश है, फिश का ग्रुपिंग शॉल है, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी है। वॉल्फ के फिश, वॉल्फ के यहाँ पे ग्रुपिंग को क्या बोलते हैं, पैक बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जब ये सेकंड क्वेश्चन आया तो आप उसी टाइम वीडियो को पॉज करो, अपना आंसर मार्क कर लो, मैं आगे थोड़ा स्पीड से चलता रहूंगा। ठीक है, फाइंड ऑड वन फाइंड करना है, तो ऑड वन आप सिंपल से सोच सकते हैं, टिनी, स्मॉल, ह्यूज। ये तीनों के तीनों जो है ये एक मटेरियल को यहाँ पे चेक करने के लिए यूज होते हैं। किसी की लेंथ को, यहां से लेकर यहां तक की लेंथ है, वो टीनी है, स्मॉल है, ह्यूज है, तो उसकी लेंथ मेजरमेंट करने के लिए यूज होते हैं। बट हैवी इस कंडीशन में नहीं होता है, हैवी इज रिलेटेड टू द वेट। दैट्स वाई डी इज द करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के साथ है, आपको ब्लड रिलेशन थोड़ा सा आना जरूरी है, ताकि आपको इसके बारे में पूरा का पूरा पता हो। अभी मैं सिर्फ क्वेश्चन आंसर बता रहा हूं, अगर आप सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके एफकेड रीजनिंग जाके चेक करो, वहां पे ब्लड रिलेशन जाके चेक करो, आपको सारा समझ आएगा। ठीक है, देयर आर 6 पर्सन गोइंग फॉर ए ट्रिप टू राजस्थान, ONJSONJZSB। जेड इज ए सिस्टर ऑफ ए एस, एस की एक सिस्टर है हमारे पास यहाँ पे जेड। क्लियर? यहाँ पे उल्टा लिख लिया है हमने, लगता है जेड इज ने ठीक लिखा है, जेड इज ए सिस्टर ऑफ एस। ठीक है, आगे देखो, ओ इज ए वाइफ ऑफ ए एन, इसको बाद में लिखते हैं। बी इज ए वाइफ ऑफ ए जे एंड सिस्टर ऑफ ए एस, एस की एक और सिस्टर है जिसका नाम है बी, जिसकी शादी हो चुकी है यहाँ पे जे के साथ। अगर ये फीमेल है तो ये डेफिनेटली मेल होगा। ठीक है ना? तो आगे देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, उसने लिखा है हु का मतलब इसके साथ वाला होता है। हु इज ए ब्रदर ऑफ ए जेड, मतलब जो एस है, एस हमारे पास यहाँ पर क्या है, जेड का ब्रदर है। क्लियर? आगे लिखा है जे हैज ए सन, जे का एक यहाँ पे लड़का है, और एक कंडीशन ये हमने छोड़ दी थी, ओ इज ए वाइफ ऑफ ए एन, एन की वाइफ हमारे पास कौन है, यहाँ पर ओ है। अगर ये वाइफ है तो ये मेल होगा। और आप खुद बताओ, अगर जे का कोई सन है, लिखा हुआ है कि जे का एक सन है, तो वो क्या एन ही होगा, क्योंकि और कोई फैमिली में मेंबर नहीं है। और देखो ना, यहाँ पे सारे के सारे 6 मेंबर है, 6 के 6 फिल हो गए। कब? जब आप इसको यहाँ पे एन लिखोगे तब। और इसकी शादी हो रखी है यहाँ पर किसके साथ, ओ के साथ। उसने लिखा है हाउ इज बी रिलेटेड टू ओ, ओ ने अगर बी को आवाज मारनी है तो क्या होगा। आप सिंपल देखो, एन के पेरेंट्स कौन होंगे, यहाँ पे जे और बी होंगे, तो ओ के भी पेरेंट्स यहाँ पे जे और बी होंगे। बट अगर शादी करने के बाद कोई आपकी फैमिली के साथ ऐड होगा, तो हमेशा उसके साथ हम एक वर्ड लगा देंगे यहाँ पे इन लॉ।
अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी है तो ये मदर ही है क्योंकि इसका ये फादर होगा, बट हम यहाँ पर फादर मदर सिंपल नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे इन लॉ, मतलब यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा मदर इन लॉ। सी इज ए करेक्ट आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन को आपको समझना होगा, फिर से ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। पी इज ए ब्रदर ऑफ ए क्याऊ। पी जो है वो ब्रदर है किसका, यहाँ पे क्याऊ का। एम इज ए सिस्टर ऑफ ए क्याऊ। एम जो है यहाँ पे सिस्टर है किसकी, क्याऊ की। एंड टी इज ए ब्रदर ऑफ ए पी। जो टी है वो ब्रदर है किसका, यहाँ पे पी का। उसने लिखा हाउ इज क्याऊ रिलेटेड टू टी। टी ने अगर क्याऊ को आवाज मारनी है तो क्या बोलेगा, टी ने अगर क्याऊ को आवाज मारनी है तो या तो ब्रदर होगा या सिस्टर होगा, क्योंकि सेम जनरेशन है। यहाँ पे देखो सिंगल सिंगल लाइन जाती जा रही है तो सेम जनरेशन है, ब्रदर सिस्टर। ठीक है। अगर यहाँ पे डबल लाइन आ जाएगी तो हस्बैंड वाइफ हो जाएगा। यही चीज आपको याद रखनी है, ब्लड रिलेशन में मैंने करवाया हुआ है। तो क्या यहाँ पर क्या होगा, टी का या तो ब्रदर होगा या सिस्टर होगा। तो इसका मतलब आपका आंसर डी ऑप्शन है। अगर डी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता तो आंसर डाटा इनसफिशियंट हो जाता, क्योंकि ना तो पता है कि सिस्टर है ना पता है ब्रदर है, इसका जेंडर यहाँ पे मिसिंग है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर चलते हैं। फादर मैन एंड पायलट, इसका क्या बनाना है आपने, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम का आपको थोड़ा बहुत आना जरूरी है। जैसे आपको पता है कि सारे के सारे मैन में से कुछ मैन जो होंगे वो फादर होंगे, बाकी मैन क्या होंगे, बाकी मैन हो सकता है वे चाइल्डहुड में हो, या फिर बाकी मैन यहाँ पे हो सकता है कि कोई फादर ना भी हो। ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है पायलट। पायलट तो यहाँ पे फादर भी हो सकता है, मैन भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकती है। तो कुछ ऐसा डाटा बनेगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर चलते हैं। रिंग, डायमंड रिंग एंड ऑर्नामेंट। वीडियो को पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं। ऑर्नामेंट की अगर मैं बात करूं ज्वेलरी से इंटरलिंक है, तो आपको ये पता होना चाहिए जितनी भी रिंग है सारी की सारी हमारे पास ऑर्नामेंट के अंदर आती है, और रिंग के अंदर जो है वो डायमंड रिंग आती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, ऑड वन फाइंड करना है यहाँ पे। अब देखो ऑड वन आपको यहाँ पे सोचना समझना पड़ सकता है, कुछ भी रिलेशन जो है इसके अंदर जो है बनाया जा सकता है। अब ये हमें धीरे धीरे खुद चेक करना है। ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली में क्वेश्चन जो है मैंने खराब कर लिया लगता है। यहाँ पे ऑड वन ऐसा नहीं था क्वेश्चन, मैं आपको बता देता हूँ क्या है इसमें। क्वेश्चन ये है कि इसको आप रीअरेंज करो अल्फाबेट को और बताओ इनमें से कौन कौन से सही वर्ड जो है डिक्शनरी में जो है वो बन सकते हैं या नहीं सकते हैं। क्लियर। तो ये आपके इस क्वेश्चन का फॉर्मेट था। तो अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर देखो, जैसे पहला ऑप्शन है इसको आप चेंज करोगे तो ये बन जाएगा टेबल। यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये बन जाएगा हमारे पास यहाँ पे चेयर। यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये बन जाएगा मेरे पास यहाँ पे ग्लास, और ये बन जाएगा मेरे पास यहाँ पे बेंच। क्लियर है। तो आपको ऑड वन फाइंड करना है तो ग्लास आपका ऑड वन होगा। क्यों, क्योंकि बाकी सारे के सारे आपके पास क्या है, एक फर्नीचर से इंटरलिंक्ड है। ग्लास इज नॉट ए फर्नीचर। ठीक है। थोड़ा सा हाई फाई क्वेश्चन है। अगर आपके पेपर में सिर्फ इतना सा आ गया तो भी आप आंसर मार्क कर लोगे, अगर ऐसा कभी आया तो घुमा फिरा के चेक करना पड़ेगा। बट अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो वहां पे लिखा होना जरूरी है, मेंशन किया होना जरूरी है कि इसमें आपको पहले इनको रीचेंज करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8 के ऊपर चलते हैं। अभी ऐसे ये वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर कुछ नहीं लिखा, इसके अंदर सिर्फ ऑड वन है। पिछले वाला तो मैंने क्वेश्चन लगता है लिखने में गलत कर लिया, बट क्वेश्चन नंबर 8 में ऐसा कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ ऑड वन फाइंड करना है। दो तरीके के ऑड वन होते हैं, या तो आपको लॉजिक बनाना पड़ता है कि हमारे पास इसका कोई डिक्शनरी में मतलब है। दूसरा होता है कि इसके अंदर आप अल्फाबेट का गेन देख लो कि यहाँ पर देखो ई से जी चला गया 2 नंबर बढ़ गए, जी से सी चला गया फिर 4 नंबर कम हो गए, फिर सी से ई चला गया, यहाँ पे सी से ई जाने का मतलब है 2 नंबर बढ़ गए, फिर ई से 1 चला गया तो यहाँ पे 4 नंबर कम हो गए। बात समझ आ रही है। फिर यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 नंबर बढ़ रहे हैं, 4 नंबर कम हो रहे हैं, 2 नंबर बढ़ रहे हैं, 4 नंबर कम हो रहे हैं। ऐसी चीज ऐसी सिस्टम चल रहा है। लास्ट वाला ये वाला देख लो, 2 नंबर बढ़ गए, 4 नंबर कम, 2 बढ़ गए, 4 नंबर कम। लास्ट वाला देख लेते हैं डी ऑप्शन। यहाँ पर आप चेक करोगे तो सबसे पहले क्यू से एस चला गया 2 नंबर बढ़ गए, एस से ओ आ गया 4 नंबर कम हो गए, ओ से क्यू चला गया 2 नंबर बढ़ गए। बट क्यू से जब यहाँ पर वो 4 नंबर जैसे यहाँ पे कम हो रहे थे ना बाकी सभी में, तो क्यू से एन जाने में यहाँ पे इन्होंने 3 नंबर कम करवाए हैं। ये आपका क्या हो गया, ऑड वन हो गया। तो डी इज ए करेक्ट आंसर। क्लियर। पिछले वाले क्वेश्चन को आप चाहे छोड़ भी दोगे, बट ये क्वेश्चन आपका नहीं छोड़ने वाला है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर ABCD वाला, ये भी आपका सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चन है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं सिंपल तरीके से आप समझ सकते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर A से B में 1 का गैप है, फिर इनके बीच में 0 का गैप है, इनके बीच में 1 का गैप है, फिर इनके बीच में 0, मतलब 1 0 1 0 का सिस्टम यहाँ पे चल रहा है। तो यहाँ पे देखो 1 का गैप 0 फिर 1 का गैप, फिर यहाँ पे आप F लिखा है, G लिखा हुआ है, तो 1 का गैप फिर 0 फिर 1 का गैप 0,
फिर लास्ट वाले में चेक करके देखो, यहाँ पर आपके सिंपल जे से एल चला गया, जे से अगर मैं एल जाऊंगा तो यहाँ पे 2 नंबर का गैप बढ़ रहा है, बाकी यहाँ पे 0 फिर आगे 1, तो बाकी सभी में जब यहाँ पे 1 नंबर बढ़ रहा है, यहाँ पे 2 नंबर बढ़ गया, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। अब इसका आपको मतलब पता होना चाहिए, यहाँ पे ऑडोर, पैशन, अराइज, और इनके अकॉर्डिंग आपने आंसर करना है, तो वीडियो को पॉज करके जो है वो अपना अपना आंसर यहाँ पे कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे अडोर की, तो आपको ये पता होना चाहिए अडोर एंड पैशन बोथ आर सिनोनियम, जिसका मतलब आप झील भी बोल सकते हैं, ठीक है, सिनोनियम एक दूसरे के। अराइज एंड अकर आर बोथ आर सिनोनियम, दैट्स व्हाई डी इज ए करेक्ट आंसर। मतलब आपको वोकैब पता होनी चाहिए इस वर्ड्स के लिए, तो आपका आंसर जल्दी आएगा। क्वेश्चन नंबर 11। अब 11 नंबर देखो, हॉट एंड ओवन, तो कोल्ड एंड व्हाट। तो यहाँ पे आपको सिंपल समझना होगा, हॉट के लिए हम ओवन यूज करते हैं, ये पता है सबको, यहाँ पे आप किचन के अंदर वैसे ही इन चीजों को यूज करते हो। तो कोल्ड करने के लिए आप किसको सर, एसी को यूज करते हैं। भैया यहाँ पे ओवन किस काम के लिए आता है, ओवन यहाँ पे आपके किचन में काम आता है ना, तो कोल्ड जो है वो किस चीज को करने के लिए, आपके किचन में एसी तो नहीं काम आता, आइसक्रीम तो नहीं काम आती, आइसक्रीम तो पहले ठंडी रखनी पड़ती है, स्नो भी नहीं काम आती, तो आपके पास रेफ्रिजरेटर, जिसको आप फ्रिज भी बोल देते हो, ये काम आती है हमारे किचन में, दैट्स व्हाई ए इज ए करेक्ट आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 के ऊपर चलते हैं। अब सारे बच्चे इसके ऊपर एक बार ट्राई करके देखो, वीडियो को पॉज करके। यहाँ पे इसका मतलब है सीरीज की आगे वाला वर्ड क्या होगा, आपने देखा यहाँ से यहाँ पर 11 नंबर बढ़ रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक 13 नंबर, और यहाँ से यहाँ चेक करके देखो, आना तो वैसे 11 13 फिर 15 आना चाहिए था, बट यहाँ पे 17 आ गया। यहाँ पर आप चेक करोगे 19 आ गया, तो पता चलना चाहिए कि यार 11 13 17 और 19 है ना, तो ये आपके पास प्राइम नंबर चल रहे हैं। तो 19 के बाद प्राइम नंबर कौन सा आएगा, यहाँ पर 23 नंबर आएगा, तो ये वाला नंबर आपका 124 होगा। दैट इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13, या आज ही हमने कर लिया क्वेश्चन, इसका ग्लास आएगा, जो मैंने उल्टा करके वहां पे वर्ड लिखे हुए थे वो सिमिलर दे रखे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ग्लास। क्वेश्चन नंबर 14, डॉट सिचुएशन आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर डॉट सिचुएशन बताओ, इसकी फिगर का क्या होगा। काफी इजी है, आप इजीली हैंडल कर सकते हैं। वैसे तो आपको सीधा पता चलना चाहिए, जैसे आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ये वाला डॉट पहला कहाँ पे है, पहला डॉट है हमारे पास यहाँ पे एक एरो और एक रेक्टेंगल के अंदर। तो देखो एरो रेक्टेंगल का, एरो और रेक्टेंगल का यहाँ पे कॉम्बिनेशन नहीं है, एरो रेक्टेंगल का यहाँ पे कॉम्बिनेशन है पेंटागन आ गया। अगर मैं यहाँ पे मार्क करूंगा, वो तो पेंटागन बीच ले आया, ये भी गलत है। फिर आप यहाँ पर बाकी ऑप्शनों को भी चेक कर लोगे, सारे गलत हैं, सिर्फ थर्ड ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास एरो ट्रायंगल हो गया। फिर उसने दूसरा आपके लिखा हुआ है यहाँ पर पेंटागन का एक लौता यहाँ पे डॉट है, तो पेंटागन का लौता डॉट यहाँ पे आ गया। फिर यहाँ पे पेंटागन और यहाँ पे ट्रायंगल, एरो का, पेंटागन और एरो का डॉट है यहाँ पे, तो सिर्फ यही आपका यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, ये आपका सही उत्तर है। अब ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पे मार्क कर दिया इसका आंसर सी, आपको देखना है कि सी इज ए करेक्ट है, तो यहाँ पे देखो कि सी है तो ठीक है, क्या पता सी आगे पीछे लिख दे, ये आपको देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 पैटर्न कंप्लीशन के ऊपर यहाँ पे गिवन है। अगर आपके पेपर के अंदर ऐसा क्वेश्चन आए, तो उसको हम यहाँ पे डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आपको, अगर आपने मेरी क्लास कभी भी लगाई है, तो आपको मैंने बताया होगा कि जब भी आपके पास पैटर्न कंप्लीशन आएगा, तो मिरर एंड वाटर की हेल्प आप ले सकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे मैं यहाँ पर इसको ऐसे बना दूं, यहाँ पे लाइन को करते हुए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका मिरर यहाँ पे बना हुआ है, तो ऊपर वाले का भी मिरर ऐसे ही होगा। जैसे कि आप सिंपली चेक करके देखो, ये लाइन यहाँ पे है, तो इसका मिरर मेरे यहाँ पे है, ये लाइन यहाँ पे है, तो इसका मिरर मेरी यहाँ पे है, तो ऐसे ही यहाँ पे बनेगा, ये लाइन क्या मिरर मेरे ऐसे आएगा, फिर ये लाइन का मिरर मेरे मेरा कुछ ऐसे आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही बैठ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। कई बार स्टूडेंट इसका आंसर कोई जल्दबाजी में गलत कर लेते हैं, देखो मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, नॉन वर्बल से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, अगर आप एफकेट जैसे पेपर की जो है तैयारी कर रहे हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर चलते हैं। इसके अंदर भी आपने यहाँ पे ऑड वन फाइंड करना है, तो ऑड वन के लिए आप सिंपली चेक कर सकते हैं, इसके लिए डाटा कैसे कैसे आप एडजस्ट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लो। सो इस क्वेश्चन के लिए आपको ऑड वन फाइंड करना है, तो आपको मैंने समझाया होगा कि अगर एरो आ जाए, तो एरो का लेफ्ट राइट पता होना चाहिए, ये राइट है ये लेफ्ट है, अगर एरो ऊपर को है तो यहाँ पर ये राइट है ये लेफ्ट है, ठीक है। अगर एरो हमारे पास है, तो आपके पास पता है कि राइट साइड ये डॉट है। अगर मैं एरो की बात करूं, तो एरो के राइट साइड डॉट है। अगर मैं यहाँ पे एरो की बात करूं, तो इसके राइट साइड डॉट नहीं है, फिर एरो के राइट साइड डॉट पड़ा हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर ऑटोमेटिकली यहाँ पे यही होगा ना। एरो वाला तो बहुत ही ज्यादा इजी होता है, कभी भी पेपर में आएगा, तो यहाँ पे उलझना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। एरो के राइट लेफ्ट चेक कर लो। क्वेश्चन नंबर 17, 17 नंबर के अंदर आपने यहाँ पे ऑड वन फाइंड करना है, और इसके अंदर आपको यहाँ पे ऑड वन के लिए सिंपली एक सिस्टम को सीखना होगा।
सो आपको इसके मतलब आपको पता होने चाहिए कि इसका जैसे वीरी, फैटिग्यू इनका मतलब क्या है, तो भी आपका आंसर जो है वो एग्जैक्ट आ पाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारे पास? डी ऑप्शन। अब डी ऑप्शन क्यों होगा? क्योंकि इसको छोड़कर बाकी सारे के सारे, इसको छोड़कर बाकी सारे के सारे सिनोनियम है, ये सारे के सारे सिनोनियम, जिसका मतलब होता है टाइड। कभी भी आप जब कोई अपना टूर वगैरह घूम फिर के आते हो या पिकनिक मनाने जाते हो या घूमने जाते हो, तो वहां पे जाकर जब आप रेस्ट करते हो तो उसको बोलते हैं वेरी, वेरी करके हम आगे निकलेंगे, ऐसा बोला जाता है, तो आप इसको वर्ड को यूज कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज टाइड। क्लियर? ये सारे सिनोनिम है, बट वेरी इज नॉट ए सिनोनिम ऑफ ए टाइड। क्वेश्चन नंबर 18, इसके लिए आपको सिर्फ जोड़ घटाओ मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन? यहाँ पर इन दोनों को चेंज कर दें तो आपको सबसे पहले यहाँ पे 45, 9, 73, 16 और 8 लिखना है। और आप देखो यहाँ पे डिवाइड वाला तो चेंज नहीं होगा, माइनस वाला तो चेंज नहीं होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई है उसको हमें क्या करना है, प्लस है वहां पे क्या करना है, मल्टीप्लाई। जहाँ पे हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई है उसको क्या करना है, यहाँ पे प्लस। फिर हमने यहाँ पे यूज करना है बॉड मास। ठीक है, सबसे पहले बॉड मास यूज करेंगे, ये इससे कट जाएगा यहाँ पर दो बार, दो इसमें से अगर मैं माइनस करूंगा तो -71। अब आपको स्मार्ट वर्क लगाना है। देखो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, एक तो मल्टीप्लाई आप करके लिख सकते हैं कि यहाँ पे ये 405 आ रहा है। ठीक है, आप में से कोई बच्चा अगर ऐसा करना चाहता है, कोई इशू नहीं, आप 405 में से इसको माइनस करो, 334 आपका उत्तर आ गया। बट आपको पता है कि जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट डिजिट क्या आएगा, 5। 5 में से आप इसका यूनिट डिजिट माइनस करेंगे, आएगा 4। तो 4 आपके पास ऑप्शन लास्ट होना चाहिए। लास्ट ऑप्शन एक ही पड़ा हुआ है 4 वाला। ठीक है, बट इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, आप इजिली इसको हैंडल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर चलते हैं। ये भी आपका सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। इसके अंदर ये वर्ड्स आपके पास गिवन है। सबसे पहले आपने यहाँ पे डिजिट को लिख लेना है, 16, 8, 2 और 4 और 2। फिर उसके बाद देखो जो जो लिखा हुआ है, जैसे प्लस है, प्लस को हम क्या लिखेंगे, डिवाइड। तो प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। फिर उसके आगे हमारे पास माइनस है, तो माइनस को क्या लिखा हुआ है यहाँ पे चेक कर लो। माइनस को उन्होंने मल्टीप्लाई लिखा हुआ है तो मल्टीप्लाई। फिर आगे हमारे पास यहाँ पे डिवाइड है, तो डिवाइड को क्या लिखेंगे यहाँ पे प्लस। फिर आके हमारे पास मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई को क्या लिखेंगे, माइनस। उसके बाद बॉड मास लगाएंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। ये इससे डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे दो बार। फिर आपके पास 2 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 4, और ये वाला 4 और -2, तो आपका आंसर 6 आ रहा है। दैट इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर चलते हैं। ये आपके पास एक कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, सिस्टम को समझना होगा आपको प्रॉपरली। अगर नहीं पता चला तो आप वीडियो को पॉज करके एक दो बार वैसे खुद ट्राई करने की कोशिश जो है वो किया करें, तभी आपको ज्यादा समझ आएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर आपसे लिख देता हूँ, GODSENT। तो यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है FNCRDMS, ये लिखा हुआ है। सो आप एक बार चेक करके देखो यार, जी से मैं एफ जाना चाहता हूँ तो -1 हो रहा है। आप सारे में चेक कर लो, इन सभी में आप चेक करके देखो क्या -1 हो रहा है सभी में। और इसके अलावा जोकिंग के अंदर, जहाँ पे जोकिंग के अंदर भी चेक कर लो, जे में -1 हो रहा है। आप सभी में चेक कर लो, वीडियो पॉज करके, -1 का लॉजिक बन रहा है। अगर -1 का लॉजिक बन रहा है तो पूछा जो हुआ है उसमें भी -1 करेंगे, इसमें -1 करेंगे, ए आएगा। इसमें अगर मैं -1 करूंगा यहाँ पे तो क्या आएगा, क्यू। तो ऐसा नहीं आएगा, ये ऑप्शन एलिमिनेटेड। फिर ए में अगर आप एक नंबर कम करोगे, जेड आएगा, यहाँ पर ए नहीं आएगा, ये भी एलिमिनेटेड। क्लियर है? आपको देखो इनमें सारा चेक नहीं करना होता। जैसे जेड है, जेड में एक नंबर हमने माइनस किया, वाई आ गया। ई में एक नंबर माइनस किया तो डी आएगा। तो पहले वाई आएगा फिर डी आएगा ना, एम नहीं आ सकता, ये ऑप्शन गलत हो गया। तो मतलब आपका ए ऑप्शन जो है वो ट्रूली यहाँ पे सही है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 21, इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं ट्राई, यहाँ पे वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। विच आंसर फिगर विल कंप्लीट द पैटर्न इन दिस फॉलोइंग फिगर? सो इसके लिए भी आपको वही अप्रोच लगानी है कि आपको इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। 4 हिस्सों के बाद आप चेक करके देखो यार, इसका मिरर इमेज है यहाँ पे। मान लो ये वाली फोटो यहाँ पे गिवन नहीं है, सपोज करके देख लो ये वाली फोटो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो आप जरा चेक करके देखो, ये सेम ही की सेम फोटो पड़ी है यहाँ पे। तो जब ऊपर वाली इग्नोर करोगे तो ये सेम की सेम फोटो ही दिखनी चाहिए, जो कि डी ऑप्शन में है। तो डी आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 22, एम्बेडेड मेज आपसे पूछा गया है। एम्बेडेड मेज भी पता होना चाहिए कि ये वाली फोटो हम यहाँ पे कहाँ से बना सकते हैं। तो ये तो सीधा दिख रहा है, सी ऑप्शन से बना सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन नंबर अगर मैं चेक करूं यहाँ पर आपस में अटैच नहीं हो रहे, तो ये वाला अटैचमेंट में क्यों आ गया, गलत ऑप्शन। ये इससे अटैच हो रहा है ना, गलत ऑप्शन। और ये भी आपके पास जो है अटैच हो रहा है, ये भी गलत ऑप्शन। ऐसे ऐसे यहाँ पर यही वाला पोर्शन जो है ये आपका एम्बेडेड मेज बनेगा जो दूर दूर है। कुछ ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 23,
23 आपके पास यहाँ पर एक सीरीज का क्वेश्चन है। सीरीज का मतलब होता है कि इसके आगे वाली फोटो क्या होगी, ठीक है। सो आपको यहाँ पर देखना है जो डार्कनेस है यहाँ पर है, फिर यहाँ पे डार्कनेस अंदर चला गया, फिर डार्कनेस यहाँ से यहाँ पे चला गया, फिर इसके भी डार्कनेस अंदर आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद डार्कनेस एक नंबर और आगे चला गया, तो अब डार्कनेस अंदर आएगा ना यहाँ पे। तो जब आप देखोगे या डार्कनेस अंदर आएगा तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल दिख रहा है यहाँ पे सही, ये आपका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका डायरेक्शन बेस्ड के ऊपर है। पी 6 किलोमीटर वेस्ट फ्रॉम ए क्यू। आपको यहाँ पे थोड़ा मैं नॉर्थ से साउथ बता देता हूँ। ये नॉर्थ होता है ऊपर वाला पॉइंट यहाँ पे, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये हमारे पास ईस्ट है। क्लियर, ये आपको पता होना चाहिए। पी इज ए 6 किलोमीटर वेस्ट ऑफ ए क्यू। क्यू हमने यहाँ पे लिखा, पी जो है वो 6 किलोमीटर वेस्ट है क्यू के, मतलब इधर की साइड होगा, इधर की साइड पी है जो कि 6 किलोमीटर है। पॉइंट आर जो है 4 किलोमीटर है यहाँ पे नॉर्थ ऑफ ए क्यू, तो क्यू के ऊपर होगा यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे कौन होगा, आर। एस जो है 12 किलोमीटर है फ्रॉम आर, आर से 12 किलोमीटर है, बट किस डायरेक्शन में, यहाँ पे साउथ में, तो साउथ इसका नीचे का होगा। अब देखो 4 किलोमीटर तो ये हो गया, तो 8 किलोमीटर आगे ले जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे एस आ जाएगा। आप खुद चेक कर लो, आर से अगर मैं एस जाना चाहूंगा तो 4 और 8 मुझे 12 किलोमीटर ही जाना पड़ेगा साउथ में। नाउ एस इज इन विच डायरेक्शन एंड हाउ फार फ्रॉम द पी। पी से ये वाली दूरी जो है ये किन कौन सी डायरेक्शन में है, अगर नहीं पता आपको, यहाँ पर ये वाली दूरी पूछी जा रही है, तो आपको पता है ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, तो आपको ये वाली दूरी, ये वाली डायरेक्शन पता चल रही है साउथ ईस्ट। तो साउथ ईस्ट वाला एक ही ऑप्शन पड़ा है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। बट फिर भी उन्होंने यहाँ पे डिस्टेंस मांगा हुआ है, तो याद रखें हमेशा यहाँ पे पाइथागोरस लगाई जाती है। अगर ये वाला डिस्टेंस पूछ ले 90 डिग्री के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज, तो एक्स का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर होगा, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे 10 आएगी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे ट्रूली सही है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 25 के ऊपर चलते हैं। राहुल स्टार्ट फ्रॉम हिज हाउस गोस 10 किलोमीटर इन द ईस्ट डायरेक्शन। अब आपको फिर से यहाँ पे पता होना चाहिए इसके बारे में कि साउथ ईस्ट क्या होते हैं सारे के सारे। अगर वो ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है तो यहाँ पर इधर को जाएगा, 10 किलोमीटर जाने के बाद रुक गया। देन ही टर्न टू हिज लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब है वो ऊपर को आना चाहता है, और वो यहाँ पे 5 किलोमीटर आके यहाँ पे रुक गया। देन ही गोज टू अगेन लेफ्ट एंड वॉक 10 किलोमीटर। अब यहाँ पे आके वो लेफ्ट ले रहा है, तो लेफ्ट इसका इधर को होगा, 10 किलोमीटर आके यहाँ पे रुक गया। तो बताओ कौन सी डायरेक्शन यहाँ पे अभी वो फेस कर रहा है। अब यहाँ पे दो तरीके क्वेश्चन आते हैं, दोनों समझेंगे, ठीक है। इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग एट द एंड। यार किसको फेस कर रहा है, वो इधर को देख रहा है, तो हमें पता होना चाहिए ना यहाँ पे कि इधर को देखने का मतलब है वो वेस्ट को देख रहा होगा। इधर को देखने का मतलब है वेस्ट को देख रहा है, तो आंसर वेस्ट होगा। अगर आपसे ये पूछ ले जाए कि स्टार्टिंग से कौन सी डायरेक्शन में है अभी, स्टार्टिंग से वो अभी नॉर्थ डायरेक्शन में है। बात समझ आ रही है, दोनों बातों आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26 इज प्रूव्ड हैन लीटर एंड डैश। तो इस क्वेश्चन को सारे के सारे स्टूडेंट जो है वीडियो को पॉज करके ट्राई करके देख लो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है आपके पेपर में फंसेंगे। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अगर आपको मतलब ही नहीं पता तो गारंटी है कि पेपर के अंदर क्वेश्चन आपका नहीं बनने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रूड एंड हैंड का मतलब समझ लो। ब्रूड एंड हैंड का मतलब क्या होगा, ब्रूड एंड हैंड का मतलब सीधा सीधा है कि एक इसमें से मदर है और एक उसका यहाँ पे चाइल्ड है। तो आपको मैं अभी बता रहा हूँ कि एनिमल्स के ग्रुपिंग, एनिमल्स के नेम, चाइल्ड नेम और उनके हाथों पंजों को क्या बोलते हैं वो आपको पता होना चाहिए। लाइन के पैर को क्या बोलते हैं, जो पंजा होता है उसमें लोहा सा लगाया होता है उसको क्या बोलते हैं। इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया कि ब्रूड एंड हैंड का रिलेशन क्या है, हैन की यहाँ पे मदर ब्रूड, ठीक है। तो ऐसे ही आप यहाँ पर इन दोनों में से एक हमारे पास मदर होगा, तो इन दोनों में से एक मदर होगा एक चाइल्ड होगा, तो लीटर किसके साथ यहाँ पे डिनोट होता है, दैट इज रिलेटेड टू द ओनली विद द कैट, नॉट फॉर द बिल्डिंग पेन एंड व्हीकल। क्लियर है, तो दैट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं 27। यहाँ पर ऑड वन फाइंड करना है, तो ऑड वन कई बार बच्चे देखकर लगाते हैं कि यार सी ऑप्शन होगा, ऐसे मत करना। इसके लिए थोड़ा लॉजिक वाइज सोच लेते हैं कि ऑड वन हुआ तो कैसे हुआ, ठीक है। सारे बच्चे ध्यान रखें। वैसे इसके अंदर एक छोटी सी प्रॉब्लम है, आप इस क्वेश्चन को अभी के लिए स्किप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसमें तीनों फिगर एम्प्टी हैं, यहाँ पर दो फिगर एम्प्टी हैं, यहाँ पर एक फिगर एम्प्टी एक फिलर है, यहाँ पर दो फिगर एम्प्टी एक फिलर है, तो कोई इसमें लॉजिक नहीं है, तो आप इसकी वजह से आप स्किप कर सकते हैं। बट इसमें एक लॉजिक है जिसकी वजह से आप बी ऑप्शन मार्क कर सकते हैं, दैट इज कि इसके अंदर वाली फोटो जो है वो स्केयर की है, यहाँ पे कोई स्केयर ही नहीं अवेलेबल, तो दैट इज द ऑड वन।
क्लियर। बट पेपर में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, पेपर में आएगा सीधा सीधा या तो सारे डार्कनेस होंगे या सारे एम्प्टी होंगे, उनमें से आपने फाइंड करना होगा। बड़ा इजी क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 28। अब सारे बच्चे इसके अंदर पैटर्न कंप्लीट करो, वही जो डब्बे वाला सिस्टम बताया उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आपको ये बताया गया था, मैंने बताया होगा कि यहाँ पे डायगोनल भी आपके पास रिलेशन होता है, यहाँ पे पूरा डब्बा है, यहाँ पे पूरा डब्बा है, यहाँ पे आपके पास हाफ यहाँ पे फिल है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, हाफ ही फिल होगा, पूरा डब्बा नहीं आएगा, गलत ऑप्शन है। ऊपर से आप यहाँ पे चेक करो, अगर मैं इस लाइन की बात करूँ यहाँ पे, तो ये इधर की साइड फिल है, यहाँ पर इधर फिल है। अगर आप यहाँ पे चेक करोगे, अगर यहाँ पर ये फिल होगा तो इधर यहाँ पे कहीं पे फिल होगा ना डार्कनेस, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 29। अब फिर से आपके पास एक सीरीज का क्वेश्चन आ चुका है जो कि अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। जैसे आप पहले वाले फोटो को देखोगे तो ये 90 डिग्री ना ऐसे घूम गया, ऐसे घूमने का मतलब है ये नीचे को देख रहा है। फिर 90 डिग्री ये घूम गया ऐसे, ऐसे मतलब क्लॉकवाइज। फिर उसके बाद 90 डिग्री घूम गया क्लॉकवाइज, उसके बाद फिर से 90 डिग्री घूमेगा क्लॉकवाइज। तो ये वाली फोटो या तो ऐसी होगी, ये वाली फोटो ऐसी तो नहीं हो सकती, क्योंकि अब अगर वो यहाँ पे 90 डिग्री घूमेगा तो फेस इसका राइट साइड हो जाएगा, ना कि सेम रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी इज एलिमिनेटेड। क्लियर है। सो करेक्ट आंसर मे बी बी और मे बी सी। आफ्टर दैट आप इसमें वही चेक करो जो इनमें डिफरेंट है। जैसे आप इसको मत चेक करो क्योंकि ये तो इनमें सेम है, आप इसको चेक करो कि ये वाला पोर्शन क्या होगा। जैसे यहाँ पर नीचे को देख रहा है, फिर यहाँ पर ना इधर को देख रहा है, अब ये चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ से इधर को देखने का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज। अब ये एंटी क्लॉकवाइज इधर को देख रहे हैं, फिर यहाँ पर आप देखोगे ये यहाँ पे ओके, यहाँ पे चला गया तो यहाँ पे फिर से एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, फिर से एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री। अब जब एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री देखेगा तो नीचे को देखेगा, नीचे को देखने का मतलब ये ठीक है, ऊपर को नहीं देखेगा, गलत ऑप्शन है, सेकंड इज ए करेक्ट आंसर। बाकियों को चेक करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है जिसके अंदर आपने क्या करना है, ऑड वन फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है चीज, योगर्ट, कर्ड एंड टोफू। आपको पता होना चाहिए ये सारे के सारे किससे बनाए जाते हैं, ये मिल्क से बनाए जाते हैं, सारे के सारे मिल्क से बनाए जाते हैं। बट हमारे पास जो टोफू होता है वो मिल्क से नहीं बनाया जाता है, सोयाबीन जो होता है ना, कई बार बोल देते हैं सोयाबीन का पनीर आ गया, सोयाबीन का मिल्क आ गया, उससे बनाया जाता है ये। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31। इसके अंदर भी आपने यहाँ पे मिसिंग नंबर को बताना है कि इसके अंदर मिसिंग नंबर जो होगा वो यहाँ पे किस रिलेशन से आप उसको फाइंड कर पाएंगे। तो वीडियो को पॉज करके आप ट्राई करना चाहे कर सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। सो मैं इसका लॉजिक बताता हूँ कैसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना 10, तो यहाँ तो आप देखो यहाँ पे 10 का स्क्वायर प्लस 5 कर लो। क्यों? क्योंकि मुझे दूर से दिख रहा है ये 10 के स्क्वायर के आसपास है। जैसे कि यहाँ पे 30, तो 30 के स्क्वायर के आसपास ही दिख रहा है ना, 900 के आसपास, तो इसमें से 15 ऐड कर लो, तो रिलेशन आपको ऐसे दूर से दिखने चाहिए ये वाले। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 20 का स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 420। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करोगे 20 आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिए, तो आप उनको वहां पे जाके चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में सबका लिंक वगैरह आपको मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाके इनको आप चेक वन बाय वन कर सकते हैं। अब आती कहानी यहाँ पे सीड, रूट, लीफ। अब लेफ्ट यहाँ पे तीनों के तीनों क्या है, अलग अलग है, अलग अलग कैटेगरी। अब यार ये मत बोलना कि सर हमें तो रूट का मतलब नहीं पता। यार आप बायो के अंदर पढ़ चुके होगे ना प्लांट वगैरह, तो उसमें सारा का सारा पढ़ाया गया होगा आपको। अगर आपने ये चीज नहीं पढ़ी है तो ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, अलग अलग पार्ट्स होते हैं ट्री या प्लांट के। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33। इंडिया, बिहारी, रांची। तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर आप कर सकते हैं। आई होप सबने ट्राई कर लिया होगा। आपको पता है यहाँ पे जितना भी बिहार है या जितना भी रांची का पार्ट है, ये सारा का सारा आपस में तो अलग अलग है, बट ये सारा का सारा इंडिया का पार्ट है। दैट्स वाई डी इज ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34। 34 को सारे बच्चे यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके ट्राई करना चाहिए आप कर सकते हैं। तो सबसे आसान तरीका यहाँ पे आप समझ के देखो, जैसे एम लिखा है तो एम से ना यहाँ पे एन चला गया, तो क्या हुआ है, एक नंबर बढ़ गया। आई से के चला गया तो 2 नंबर बढ़ गया। आर से यू चला गया, 3 नंबर बढ़ गया। तो आपको ये सीरीज पता चल जाएगी, ऐसे ऐसे चलने वाली है। तो यहाँ पे भी आप देखो जी के अंदर अगर मैं 1 नंबर बढ़ाऊंगा तो एच आएगा, ए के अंदर अगर मैं यहाँ पे 2 नंबर बढ़ाऊंगा तो सी आएगा। तो देखो एच सी ऑप्शन में एक ही जगह दे रखा है, तो ऑप्शन ही वो है, बाकी सारा सारा क्यों चेक करना। क्योंकि पेपर के अंदर जहां से आपका ऑप्शन टच हो गया बस वही आपका लॉजिक है, बट वहां पे आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी। अगर 2 ऑप्शन एच सी वाले होते तो हमें बाकियों में ट्राई करना पड़ता। ठीक है। सो नाउ अगर आप अभी ट्राई करना चाहते हैं, आप सभी में चेक कर लो, 1 2 3 4 5 वाला लॉजिक बनेगा, ये आपका सही ऑप्शन अपने आप ही आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35।
अब ये वाला क्वेश्चन आपका फिर से एक यहाँ पे ब्लड रिलेशन के इंटरलिंक्ड वाला क्वेश्चन है, तो इसको एक बार चेक करके देखते हैं क्या कहते हैं। देयर आर 6 पर्सन ए बी सी डी ई एफ, सी इज ए सिस्टर ऑफ ए एफ। एफ की यहाँ पे सिस्टर है हमारे पास यहाँ पे सी, बी इज ए ब्रदर ऑफ ए ई हस्बैंड, यहाँ पर ई का एक हस्बैंड है, ई का एक हस्बैंड है, मतलब ये फीमेल होगी, ठीक है ना, तभी तो उसका हस्बैंड होगा। ई का कोई हस्बैंड है, उसका कोई ब्रदर है जिसका नाम है बी। बात समझ आ रही है। आगे लिखा हुआ है डी इज ए फादर ऑफ ए, डी है वो ए का फादर है, ग्रैंड फादर ऑफ ए एफ। अब समझना, यहाँ पे मैं बना लेता हूँ डायग्राम साइड में, आपको एक ही बार में समझ आएगा, तभी मैं आपको 2-3 बातें अलग बता चुका हूँ। डी इज ए फादर ऑफ ए, ग्रैंड फादर ऑफ ए एफ, तो एफ का फादर या मदर, आगे उसका जो फादर है वो हमारे पास यहाँ पे डी होना चाहिए, तभी एफ का ये क्या बनेगा, ग्रैंडफादर। और एफ यहाँ पर क्या है, एफ की एक सिस्टर है जिसका नाम क्या है, यहाँ पे सी है। बात समझ आ रही है सबको। अब आपको यहाँ पे देखना है आगे क्या लिखा हुआ है, देयर आर 2 फादर। पूरे के पूरे क्वेश्चन में 2 फादर हैं, वो तो दिख ही रहे, एक फादर तो ये होगा, एक हमारे पास यहाँ पे होगा। क्लियर है कि नहीं है। और लिखा हुआ है यहाँ पे टोटल इसमें 3 ब्रदर हैं, इस पूरे क्वेश्चन के अंदर टोटल गिनती के 3 ब्रदर हैं, और इस टोटल ग्रुप के अंदर एक हमारे पास क्या है, यहाँ पे मदर है। तो आप सभी बच्चे एक बार सोच के देखो, उसने पूछा हु इज ए मदर, ये पूछा हुआ है ना। अब देखो आपके लिए इजी कैसे होगा, मान लो अभी आपको क्वेश्चन नहीं समझ आया, ठीक है। अब आपके लिए इजी कैसे होगा, आपको ये वाले क्वेश्चन बैंकिंग में आते हैं, ये वाले क्वेश्चन आपके इजी तब होंगे जो पूछा है उसके ऊपर फोकस करोगे तब। जैसे आपको सिंपली देखो यार, सी तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक हमारे पास यहाँ पे फीमेल आ रही है, बट ये किसी की मदर नहीं होगी, मतलब सी ऑप्शन अवेलेबल नहीं होना चाहिए। उसके अलावा एफ यहाँ पे किसी की मदर नहीं होगी, वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं होना चाहिए। डी मेरे पास यहाँ पर क्या है, ग्रैंड फादर है, तो उसने पूछा है ना हु इज ए मदर, तो डी ऑप्शन भी यहाँ पे किसी का आंसर नहीं होना चाहिए। बात समझ आ रही है। अब सारे बच्चे एक बार चेक करके देख लेते हैं कि कैसे कैसे डाटा बना और क्या क्या बना। सबसे पहले ई जो है वो फीमेल है, ई जो है हमारे पास यहाँ पर फीमेल है, और इसकी शादी हुई है इसके साथ जो कि इसका ब्रदर है। तो यहाँ पर आप सिंपली देखोगे ये वाला पर्सन जो है इसको यहाँ पे लिख लो, इसका ब्रदर लिख लो यहाँ पे बी, और इसकी शादी करवा दो ई के साथ। ऐसा मैंने क्यों किया, एक बार समझने की कोशिश करें। टोटल नंबर ऑफ पर्सन है कितने, मेरे पास 6 हैं। 6 में से 1 2 3 4 5, 5 तो फिल हो गए। 6वां नंबर हमारे पास यहाँ पे फिल करेंगे ना। अब बचा कौन, मेरे पास सिर्फ ए ही बचा यहाँ पे, तो ए यहाँ पे हो जाएगा सीधा सीधा। अब उन्होंने क्वेश्चन वालों ने क्या बोला हुआ है उसके ऊपर भी आपको जाना पड़ेगा। इसके टोटल हमारे पास यहाँ पे 3 ब्रदर हैं, ठीक है। तो 3 ब्रदर होंगे, एक तो हमारे पास यहाँ पे इसका ब्रदर बना लो, एक हमारे पास यहाँ पे सी का एफ का ब्रदर बन जाएगा, हमारे पास यहाँ पे एफ हमारे पास सी का ब्रदर बन जाएगा, ठीक है। दूसरा ब्रदर कौन होगा, बी का ब्रदर भी तो ए होगा ना, दूसरा ब्रदर हमारे पास ए बन जाएगा। तीसरा ब्रदर पता नहीं चल रहा, तो भाई बी को ब्रदर बना लो, तीसरा ब्रदर बी बन जाएगा, और 2 फादर हो जाएंगे कौन कौन, एक हो जाएगा ए, एक हो जाएगा डी, और एक मदर हो जाएगी ई। तो यही आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर था, बट आई होप आपको समझ आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 36 के ऊपर चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी कई बार पेपर के अंदर आते हैं और काफी बार बच्चों के रह जाते हैं। पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफर, पॉइंटिंग हमने करनी है यहाँ पे फोटोग्राफर के ऊपर, और रोहित ने बोला शी। आपको मैंने समझाया होगा कि अगर शी लिखा होगा तो पता चल जाएगा जो फोटोग्राफर है वो कौन है, वो एक फीमेल है। ये शी और ही से पता चलता है, अदरवाइज आपको नाम से जेंडर है वो नहीं डिसाइड करना। बात समझ आ रही है। अब यहाँ पर हम शी की फोटो बना लेते हैं कुछ ऐसे। शी इज ए डॉटर, ये किसी की यहाँ पे डॉटर है, ऑफ ओनली सन, ये किसी सन की, ओनली सन की एक डॉटर है, किसकी, माई मदर की। मतलब रोहित कहता है, रोहित यहाँ पे, रोहित को यहाँ पे बना लो, रोहित कहता है, सॉरी रोहित को यहाँ पे बना लो साइड में। रोहित कहता है कि मेरी एक मदर है, यहाँ पे लिखा है, सॉरी मेरा एक फादर है। रोहित कहता है मेरा एक फादर है, उसका एक लौता सन, एक लौता सन रोहित खुद ही हो सकता है, उसकी ये डॉटर है, उसकी ये वाली जो है वो डॉटर है। तो आपसे पूछा क्या गया है, रोहित इज रिलेटेड टू दैट गर्ल इन द फोटोग्राफ। तो गर्ल ने अगर रोहित को आवाज मारनी है क्या बोलेगी, गर्ल ने अगर रोहित को आवाज मारनी है तो क्या बोलेगी, वो फादर बोलेगी। सो दैट इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है सबको। आई होप सबको ये वाला क्वेश्चन समझ आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं एक और। वैसे इसका आंसर आपका अंकल भी आ जाएगा, बट आपको अभी के लिए सी ऑप्शन मार्क करना है। क्वेश्चन नंबर 37, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, आपको वर्बली भी सॉल्व कर सकते हैं, वैसे वीडियो पॉज करके भी कर सकते हैं। वर्बली इसलिए क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर जो है और उन्होंने यहाँ पे सिर्फ डायरेक्शन पूछा हुआ है, तो आप सीधा सीधा आंसर कर सकते हैं।
फ्रॉम हर हाउस फ्रॉम हर हाउस पूजा वेंट 15 किलोमीटर टू द नॉर्थ, 15 किलोमीटर यहाँ पे नॉर्थ जा रही है। उसके बाद इसने टर्न लिया यहाँ पे वेस्ट को, वेस्ट का मतलब इधर होगा, और उसके बाद उसने यहाँ पे 10 किलोमीटर कवर किया। उसके बाद उसने साउथ कवर किया 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर उसने साउथ कवर किया। फाइनली टर्न टू ईस्ट एंड वॉक 10 किलोमीटर, यहाँ से वापस आ गई, वो यहाँ पर आ गई होगी 10 किलोमीटर के बाद वापस वो यहाँ पे आ चुकी है। तो उसने बोला टू रीच मथुरा रेलवे स्टेशन, इन विच डायरेक्शन इज द रेलवे स्टेशन फ्रॉम हर हाउस। फ्रॉम हर हाउस, अगर हाउस से, घर से उसने इस डायरेक्शन को फॉलो करना है तो रेलवे स्टेशन कहाँ पे है, ऊपर को, तो मतलब नॉर्थ को। क्लियर है? दैट इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 38 के ऊपर चलते हैं। 38 आपका फिर से ये डायरेक्शन के ऊपर क्वेश्चन है। पॉइंट आर इज 10 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ टी। टी से अगर मैं साउथ की ओर बोल देता हूं तो टी से साउथ की ओर जाएंगे तो 10 किलोमीटर के बाद यहां पर कौन है, आर है। आगे लिखा है पॉइंट आर है 13 किलोमीटर है वेस्ट ऑफ ए डब्ल्यू। आर जो है वो 13 किलोमीटर यहाँ पे वेस्ट है किसका, डब्ल्यू का। क्लियर है? आगे लिखा हुआ है पॉइंट जो डब्ल्यू है ये 16 किलोमीटर है किसके, नॉर्थ के, नॉर्थ ऑफ एस। जो डब्ल्यू है यहाँ पर 16 किलोमीटर है किसके, साउथ नॉर्थ ऑफ एस। तो ऐसे यहाँ पे नीचे होगा तभी डब्ल्यू ऊपर आएगा। आगे लिखा हुआ है पॉइंट जी जो है 25 किलोमीटर है यहाँ पे वेस्ट ऑफ एस। अब आपको वेस्ट पता होना चाहिए, 25 किलोमीटर है तो यहाँ पे जी, एस का वेस्ट है तो एस का वेस्ट इधर को आएगा, पहले 13 यहाँ तक फिर 12 आगे, तभी हमारे पास यहाँ पे जी पॉइंट बनेगा। आप लिख भी सकते हैं यहाँ पे 13 और यहाँ पे 12। उसके आगे चेक कर लो, इफ पॉइंट एम जो है वो 21 किलोमीटर है टू दी साउथ ऑफ ए आर। आर के साउथ में 21 किलोमीटर कौन है, यहाँ पे एम। देखो 21 किलोमीटर के लिए पहले यहाँ पे 16 किलोमीटर यहाँ पे जाना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ से आगे निकलना पड़ेगा हमें 5 किलोमीटर और फिर यहाँ पे क्या होगा, एम पॉइंट होगा। क्लियर? देन पॉइंट जी जो है इज हाउ फार फ्रॉम द एम एंड डब्ल्यू, यहाँ पे लिखा है जो जी और एम है इनकी दूरी बताओ यहाँ पर कितनी होगी, मतलब यहां से लेकर यहां तक की दूरी पूछी जा रही है कितनी होगी। दूसरा है डब्ल्यू जो है इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू एम। एम से अगर डब्ल्यू जाना होगा तो कौन सी डायरेक्शन है, आप सब बच्चों को ये पता है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ईस्ट है। अगर इधर को जाना है तो क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट होगा। मतलब अगर एम से हमने डब्ल्यू जाना है तो क्या होगा भैया, नॉर्थ ईस्ट होगा। तो आप देखो नॉर्थ ईस्ट वाला ये ऑप्शन पड़ा है, ये ऑप्शन पड़ा है। क्लियर? तो नॉर्थ ईस्ट वाले हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन अवेलेबल है। उसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पे कि जो जी है इज हाउ फार फ्रॉम एम। एम से अगर ये 12 है, यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 21 आना था, 5 है, 12 और 5 है, तो यहाँ पे ये 13 होगा। ये 13 क्यों होगा ये मैं समझा देता हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे इस पॉइंट को, इस ट्रायंगल को यहाँ पे उठाऊं जी वाली को, आप सारे बच्चे इसको ध्यान रखो, अगर जी और एम होगा, अगर ये मेरे पास 5 है, ये 12 है, तो 90 डिग्री के ऑपोजिट क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो एच यहाँ से निकल के आएगा 13। या आप याद कर सकते हैं 5 12 13 फेमस ट्रिपलेट है, 13 आपका सीधा उत्तर आएगा। क्लियर? दैट इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 39 के ऊपर चलते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि ऑड वन बताओ, इसका ऑड वन क्या होगा। जैसे आपको नहीं पता तो मैं यहाँ पे सीधा सीधा वर्ड बता देता हूँ, के को आप ए बी सी के अंदर अगर आप लिखोगे A1 होता है, B2 होता है, ऐसे ही के आपका 11 होता है। के 11 क्यों होता है, किंग्स 11 पंजाब सुना है तो वहां से भी आप याद कर सकते हैं, किंग्स 11 के 11। क्लियर? और 22 कब आएगा, जब आप इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे 22 होगा। जैसे पी, तो पी का मतलब क्या होता है, 16 होता है एबीसी में, बट आप मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे 32 होगा। एन का मतलब क्या होगा मेरे पास, यहाँ पे जरा चेक करो, एन का मतलब होता है 14, बट जब आप मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे 28 होना चाहिए यहाँ पे 28 नहीं है, सिर्फ 8 हो गया, तो ये आपका ऑड वन है। डी का मतलब होता है 4, 4 को मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे 8 भी आ रहा है, ये ठीक है, बट आपका सी ऑप्शन ऑड है। क्वेश्चन नंबर 40, 40 के अंदर आपने यहाँ पे फाइंड करके देना है, यहाँ पे ऑड वन क्या होगा इसके अंदर। आपको अब यहाँ पे डांस एंड आपको यहाँ पे फेस्टिवल पता होने चाहिए, जैसे गिद्दा, गरबा एंड कथक, सारे के सारे डांस है सिवाय पोंगल। पोंगल हमारे पास एक यहाँ पे तमिल का एक फेस्टिवल है, ठीक है, तमिल का फेस्टिवल है, दैट्स व्हाई डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, ट्रेन, यार्ड एंड डैश एंड हैंगर, तो इसका आंसर क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग, वीडियो को पॉज करके जो है वो आप ट्राई कर सकते हैं। ट्रेन और यार्ड का पहले रिलेशन सोच के देखो यहाँ पे क्या होगा। जहाँ पे हमारे पास यहाँ पे कोई ऐसी प्लेस होती है जहाँ पे जो ट्रेन है वो यहाँ पे रुक जाती है, जहाँ पे ट्रेन जाके रुक जाती है उसको क्या बोलते हैं, यार्ड बोल देते हैं हम, ठीक है।
ऐसे ही एरोप्लेन होते हैं, एरोप्लेन जहाँ पे यहाँ के रुक जाते हैं, स्टैंडिंग पोजीशन में रेस्ट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? हैंगर बोलते हैं। दैट्स व्हाई एरोप्लेन इज ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, फिर से एक एनालॉजी का क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। तो इसके अंदर आपने ये फाइंड करना है कि जो पेयर यहाँ पे है वो कौन सा पेयर यहाँ पे बिलोंग कर रहा है, ठीक है। सो अगर आपको नहीं पता, ये दोनों की दोनों सिटी जो है ये फेमस है एज ए ट्विन सिटी, ठीक है। ट्विन सिटी के नाम से ये दोनों की दोनों फेमस है, और अहमदाबाद और गांधीनगर भी एज ए ट्विन सिटी यहाँ पे दोनों की दोनों फेमस है। दैट्स वाई ट्विन सिटी की वजह से ये आपका सही उत्तर है। अगर आप लॉजिक कोई और बनाना चाहते हैं और कोई लॉजिक बनेगा ही नहीं, वो आप यहाँ पे चेक कर लो। अगर आपको इसके बारे में पता था तो ही आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। क्लियर? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। 43rd नंबर क्वेश्चन आपका डॉट सिचुएशन से इंटरलिंक है। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि डॉट सिचुएशन के बारे में मैंने पहले भी बताया था कैसे हम कर सकते हैं। आप कोई भी एक डॉट यहाँ से उठा लो, जैसे मैंने ये वाला डॉट उठा लिया, तो ये डॉट है कहाँ पे? ये डॉट है मेरा सर्कल में, और एक उसमें है हमारे पास यहाँ पे ये वाला हेक्सागन। सर्कल, हेक्सागन और रेक्टेंगल, तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन हमें यहाँ पे चाहिए, ठीक है। तो फोकस करो एक बार कि इन तीनों में कॉम्बिनेशन अगर चाहिए तो कहाँ पे आप जो है इसको फोकस वाइज करवा सकते हैं। सर्कल भी होना चाहिए और हेक्सागन, ये वाला भी सेम ही है। आप यहाँ पे चेक कर लो, ये वाला डॉट भी सेम ही है। सर्कल भी होना चाहिए, हेक्सागन भी होना चाहिए, और आपका रेक्टेंगल भी होना चाहिए, ठीक है। दो पोजीशन ऐसी होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे लास्ट ऑप्शन में चले जाओ, देखो सीधा सीधा ई ऑप्शन में चले जाओ। लास्ट ऑप्शन आपके पास ये रहे, दो के दो। पहला पहला नीचे वाला डॉट चेक कर लो। नीचे वाला डॉट अगर लगाओगे, हेक्सागन हो गया, फिर सर्कल भी हो गया और रेक्टेंगल भी हो गया। चेक कर लो, हो जाएगा। फिर आप ये दूसरे वाला ऊपर वाला डॉट लगाओगे, वो आप इसके अकॉर्डिंग चेक करोगे, वो यहाँ पे भी फॉलो जो है वो कर जाएगा। तो तीसरा डॉट कहाँ पे है? तीसरा डॉट है सर्कल एंड रेक्टेंगल का। तो सर्कल एंड रेक्टेंगल यहाँ पे आ रहा है, तो तीनों को फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब आपका यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 44, वीडियो को पॉज करके आप इसको ट्राई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। रीअरेंज करना है इसको यहाँ पे जंबल को, और इनके एक मीनिंगफुल पहले वर्ड बनाने हैं, फिर फिर इसमें से क्या करना है, अपने डिफरेंट वन फाइंड करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक फेमस सा वर्ड है, आपको देख के पता चल जाएगा इसको हम क्या बना सकते हैं, किडनी। ये आपको देखकर ही समझ आना चाहिए। अगर ये नहीं भी पता चले तो ये वाला क्वेश्चन आप छोड़ भी सकते हैं पेपर के अंदर। ये वाला जो है, ये वाला आप बना सकते हैं थाई से इंटरलिंक, क्योंकि ये देखकर ही पता लगने चाहिए आपको। ये वाला जो है हर्ट होगा, और ये वाला आपके पास यहाँ पे लंग होगा, ठीक है। तो उसने क्या पूछा है यहाँ पे? उसने पूछा है यहाँ पे कि सबसे यहाँ पे अलग क्या वर्ड बन सकता है, ठीक है। ऑड वन क्या है? तो ऑड वन अगर चेक करोगे तो यहाँ पे किडनी, हर्ट एंड लंग्स, ये बॉडी के इंटीरियर पार्ट है, अंदर वाले पार्ट है, तो आपका आंसर ये होगा, मतलब आपका आंसर ये होगा। क्लियर है? क्योंकि बाकी सारे बॉडी के अंदर वाले पार्ट है, थाई आपका बॉडी का अंदर का पार्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45, ये वाले क्वेश्चन भी पेपर के अंदर देखने को मिले हुए हैं। तो आपसे ग्रेटर देन लेसर देन वाला क्वेश्चन जो आएगा, तो सीधा हम डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, वो सारा का सारा डाटा हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं एक बार में। तो सबसे पहले आप सारे बच्चे वीडियो को पॉज करके इसको ट्राई करना चाहो कर सकते हो। इन एन एग्जामिनेशन ईच वन स्कोर्ड डिफरेंट मार्क्स, सी हैज स्कोर्ड मोर देन मार्क्स बाय ई एंड बी, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप सी की बात करें, सी यहाँ पर ई से भी ज्यादा है और बी से भी ज्यादा है। सी गॉट सेकंड पोजीशन अमंग द फाइव, मतलब 1 2 3 4 5 है, तो सी यहाँ पे बैठा है, सेकंड के ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कहीं ना कहीं ई और बी होगा। ई और बी ऊपर नहीं आएगा, ये कंफर्म है। आगे, ए हैज अ सेकंड मोर मार्क्स देन डी, डी से जिसके ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं यहाँ पे, डी और बी से, तो उसका नाम है यहाँ पर ए। ए से ऊपर कौन आएगा यहाँ, सॉरी, ए जो है वो डी और बी से ऊपर आएगा। डी स्कोर मोर मार्क्स देन बी, जो डी है वो यहाँ पे बी से ऊपर आएगा, मतलब डी यहाँ पे होगा। डी यहाँ पे होगा, बी उसके नीचे होगा। नो वन स्कोर लेस देन मार्क्स बाय ई, ई से छोटा कोई है ही नहीं है, तो मतलब ई से कोई छोटा नहीं है, सिंपल सी बात है, ई सबसे नीचे आएगा। अब आपको पता चल गया डी बी ऐसे ही आएंगे, डी ऊपर आएगा, बी ऐसे आएगा, तो बचा ही एक नंबर, ए यहाँ पे होगा या नहीं होगा बताओ। तो ए सबसे क्या होगा, टॉप मोस्ट होगा, तो ये आपके सही उत्तर है इस क्वेश्चन का। क्लियर? उन्होंने हाईएस्ट पूछा है, हाईएस्ट आपका ए आएगा। क्वेश्चन नंबर 46, एक बार जो पीछे वाला क्वेश्चन है वीडियो को पॉज करके उसको ट्राई करना चाहें वो कर सकते हैं। अभी हम बात करते हैं यहाँ पे ऑड वन के ऊपर। फिर से हमारा क्वेश्चन जो है वो ऑड वन से इंटरलिंक आ चुका है। तो ऑड वन के अंदर आप चेक कर लो कि यहाँ पर आपके पास 2 नंबर बढ़ रहे हैं, यहाँ पर 1 नंबर बढ़ रहे हैं, यहाँ पर 2 नंबर बढ़ रहे हैं। फिर आप यहाँ से देखो, ये आपको बढ़ाने पड़ेंगे, नंबर सोचने पड़ेंगे। जैसे एस से यू जाओगे 2 नंबर बढ़ेगा, यू से वी जाओगे 1 नंबर, वी से एक्स जाओगे 2 नंबर। फिर आप यहाँ पे चेक करो डी के अंदर, यहाँ से देखो 2 नंबर, यहाँ पे देखो 2 2 नंबर ही बढ़ रहे हैं। यहाँ पे हर एक में 2 नंबर बढ़ रहे हैं, बाकियों में 2 1 का लॉजिक था, तो इसके वजह से ये आपका ऑड वन हो गया। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 47,
ये फिर से आपका कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आ चुका है, इसको भी आप वीडियो को पॉज करके करना चाहें कर सकते हैं। सबसे पहले आपको डिजिट को लिखना पड़ता है यहाँ पे 15, 11, 81, 27 और 18। सबसे पहले जो प्लस का सिंबल है उसको डिवाइड कर दोगे, प्लस यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या कर दोगे, डिवाइड। आगे माइनस वाले को मल्टीप्लाई, माइनस यहाँ पे है इसको मल्टीप्लाई करेंगे। फिर आगे मल्टीप्लाई को प्लस का सिंबल, मल्टीप्लाई यहाँ पे इसको प्लस का करेंगे। फिर आगे प्लस वाले को डिवाइड वाले को माइनस, तो डिवाइड हमारे पास यहाँ पे इसको माइनस करेंगे। अब आपको पता होना चाहिए हमारा बॉडमास रूल कहता है कि जो हमारे पास मल्टीप्लाई हम बाद में करेंगे, पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। आपको 9 के टेबल के ऊपर ये कट होते हुए दिख रहे हैं, वैसे 27 के ऊपर ही सीधा कट जाएंगे या नहीं कटेंगे। 27 से सीधा सीधा 3 टाइम्स कट रहा है, यहाँ पे 3 आ जाएगा। 15 इंटू 3 करेंगे 45 हो जाएगा। तो 45 में 11 को ऐड करोगे यहाँ पर कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। इसमें से 18 को जब आप माइनस करोगे यहाँ पे 8 और 3 आएगा, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 48 के ऊपर चलते हैं। ये भी आपका उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसको भी सारे बच्चे वीडियो पॉज करके ट्राई करना चाहो कर सकते हैं। ए मीन्स प्लस, यहाँ पे आप सिंप्लीफाई करने के लिए आप सीधा यहाँ पर आ जाओ। ए को हम क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। जैसे है नंबर मैं तो यहीं पे लिख लूंगा, बट आपको कॉपी पेन पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। पहले डिजिट लिखोगे, बाद में आप पॉजिटिव नेगेटिव चेंज कर देना। सबसे पहले यहाँ पर ए की बात करें तो ए उन्होंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्लस, तो मैंने ए को यहाँ पे प्लस कर दिया और कहीं नहीं है ए। फिर आगे बी को लिखा हुआ है मल्टीप्लाई, बी को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया और कहीं नहीं लिखा। सी को कर दिया डिवाइड, डिवाइड हमारे पास यहाँ पे 2-3 जगह है, यहाँ पे सी यहाँ पर भी है, सी हमारे पास यहाँ पे भी है। डी को लिखा हुआ है माइनस, तो माइनस कर दिया। अब आपको यहाँ पे मैं साइड में लिख के दिखा देता हूँ, क्योंकि ऊपर थोड़ा समझ नहीं आएगा कि यार ये क्या लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, तो इसको साइड में लिख लेते हैं। कोई ऐसे पंगे वाली बात है वो नहीं है, ठीक है, ताकि हमें क्लियर हो जाए कि यार ये क्वेश्चन जो है वो ऐसे ऐसे सीधा सीधा हम लिख सकते हैं। एक बार ध्यान रखना कहीं मैंने कुछ गड़बड़ ना लिख दिया हो, कई बार मैं ऐसे जुड़ घटाव में एरर ना कर दूं, तो आप इसको एक बार खुद भी चेक कर लेना कि सिंबल मैंने ठीक लिखे या नहीं लिखे। क्लियर। सो सबसे पहला चांस क्या होता है, आपको डिवाइड करना। अगर आप इसको डिवाइड करोगे प्रॉपरली, कट तो रहा नहीं है। फिर आपके पास यहाँ पे इसको डिवाइड करोगे, यहाँ पे ये भी नहीं कट रहा। आगे आपको यहाँ पर ये वाला पोर्शन जो है ये क्लियरली दिख रहा होगा कि इसमें 11 ऐड करो 74 आएगा, 21 माइनस करो यहाँ पे आएगा 53। तो ये तो क्लियर है कि यहाँ पे 53 आएगा, ये क्लियर है। अब आप इनको आपस में डिवाइड कर दो। अगर आप आपस में डिवाइड करोगे, ये इससे कट जाएगा यहाँ पे 7 टाइम्स, 7 इससे कट जाएगा 4 टाइम्स, 4 इससे कट जाएगा 4 टाइम्स, 4 इसमें किस में ऐड करेंगे, इसमें, तो आपका आंसर 57 आएगा। ये आपका उत्तर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 49। यहाँ पे आपको एनालॉजी का क्वेश्चन गिवन है। एनालॉजी के अंदर आपको पता होना चाहिए इसका रिलेशन जो बन रहा है वो आगे किसके साथ यहाँ पे रिलेशन बनाएंगे। तो आपको सिंपली वे में इसके लॉजिक जो है वो सोचने पड़ेंगे। अगर आपको नहीं पता, मैं यहाँ पे एक आपको लॉजिक बता देता हूँ। जिन्होंने मेरी क्लास लगाई है उनको तो देखकर यहाँ पे याद हो चुका होगा ये वाला पोर्शन, कि यहाँ गैप क्या, या तो गैप आएगा 1 2 3 4 वाले, या तो 2 2 3 3 4 4 वाले गैप आएंगे, या फिर क्या होगा, रिवर्स एबीसी। आपको मैंने पेयर सिस्टम बहुत अच्छे से समझाया है 27 का लॉजिक, अगर आपको याद है तो, ठीक है। सो 27 के लॉजिक से आप इन क्वेश्चन को फॉलो कर सकते हैं। आपको पता चल गया होगा यार ए और जेड, तो आपको दिख रहा है यहाँ पर ए और जेड का लॉजिक। ऐसे यहाँ पे एल आएगा और ओ आएगा, तो एल और ओ का लॉजिक, फिर ओ का एल का लॉजिक, क्योंकि यहाँ पे अगर ओ होगा तो एल आएगा। क्यों? क्योंकि एल का ओ के साथ पेयर है, वी का ई के साथ पेयर है, और मैंने आपको ये वर्ड याद करने के लिए भी बोला था क्योंकि पेपर में आएगा ही आएगा। और एन और एम का लॉजिक है, देखो ई और वी का आ गया। ई और वी का कहां से पता चला, यहां से। अब आपको यहाँ पर जी है, जी टी रोड, जी टी रोड याद है ना, तो यहाँ पे टी होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे जी है तो यहाँ पे टी आएगा। यहाँ पे आर है, आर 18 होता है, 18 के अंदर 27 बनाना है तो आई करेंगे ऐड, तभी आपका 27 आएगा। ओ है, ओ का लिए आपको ये पता ही है, एल आएगा। फिर हमारे पास यू है, यू हमारा 21 होता है, इसमें 27 बनाने के लिए आप 6 ऐड करोगे, 6 का मतलब है आप एफ ऐड करोगे। पी हमारे पास 16 होता है, 16 को 27 बनाने के लिए आप 11 ऐड करोगे, 11 का मतलब होता है के, किंग्स 11 पंजाब। तो टी आई एल एफ के, टी आई एल यहाँ पे ये रहा, टी आई एल एफ के, थर्ड ऑप्शन दैट इज द राइट आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 50 के ऊपर चलते हैं। यहाँ पर भी आपको क्या करना है, ऑड वन फाइंड करके बताना है कि इसमें से चारों में से ऑड वन कौन कौन सा होगा। ओके, तो ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है लगता है, ये पिछले वाले में भी आपको करवाया था। टेबल वाला याद है ना, जो पर करवाया था, टेबल है, ये चेयर बन जाएगा, आप इसको उल्टा पुल्टा, ये क्वेश्चन को स्किप कर दो क्योंकि यहाँ पे ऐसा ऑड वन ही आएगा। पहले इसको रीअरेंज करोगे फिर ऑड वन फाइंड करोगे, ठीक है। ये क्वेश्चन हो चुका है, इसका आंसर सी ऑप्शन था, ग्लास।
नेक्स्ट क्वेश्चन 51 के ऊपर चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है आपको यहाँ पे इसका डायरेक्ट ये वाला पोर्शन सीरीज का फाइंड करना है कि इसके अंदर सीरीज का मिसिंग पार्ट का क्या क्या हो सकता है। अगर आपने मेरी वाली सीरीज क्लास लगाई है तो मैंने आपको ये समझाया है कि क्वेश्चन देखकर ही पता चल जाएगा लॉजिक क्या है। लॉजिक यहाँ पे गैप का दिखेगा क्योंकि गैप बहुत छोटे छोटे जा रहे हैं। 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, फिर आगे आप चेक करोगे यहाँ पे 9 है, फिर आगे यहाँ पे 11 ही होगा क्योंकि यहाँ पे 3 ये ऑड नंबर का गैप चल रहा है तो इसमें 11 ऐड करोगे ये नंबर 37 आएगा। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें तो आपके पास स्पोर्ट्स, क्रिकेट एंड उसके अलावा फुटबॉल। तो आप सिंपली चेक कर लो। आपको ये पता होना जरूरी है कि सबसे पहले तो स्पोर्ट्स, उसके अंदर क्रिकेट और फुटबॉल आएंगे अलग अलग। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी दिखना चाहिए। लास्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। एक और 53 के अंदर उन्होंने पूछा है कि यहाँ पर भी आपने क्या करना है, ऑड वन फाइंड करके दिखाना है। आउट ऑफ द 4 फिगर्स यहाँ पे सिमिलर वे में गिवन है बट इसमें से एक जो है वो अलग है, बताओ वो कौन सी है। ठीक है, सबसे पहले इसको करने के लिए आपको देखो लॉजिक सोचने पड़ेंगे। इसमें आपका जैसे भी लॉजिक बन रहा है, ऐसा नहीं कि मेरे कहने पे जाओ, आपके दिमाग में कोई ना कोई लॉजिक तो बनेगा ना फोटो को देखकर। आपका जो लॉजिक बन रहा है वीडियो पॉज करके ट्राई कर लो। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। मैं यहाँ पे जूम कर देता हूँ, अगर आपको किसी को भी यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आ रही है तो मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। वीडियो को पॉज करके ट्राई करो, पेपर में नहीं आपका गलत नहीं होना चाहिए ऐसा क्वेश्चन। आई होप आपने सबने ट्राई कर लिया होगा। अब इस क्वेश्चन का यहाँ पे प्रॉपरली आंसर देखते हैं क्या हो सकता है, कैसे हम कर सकते हैं कवर। आपका आंसर यहाँ पे बी होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर आप चेक करोगे ये लाइन, ये वाला डब्बा चेक करो, लास्ट में डब्बे के अंदर ऐसे लाइन है, फिर ये लाइन है ऐसे करती करती यहाँ पे अटैच है। यहाँ पर देखो ये लाइन यहाँ पे अटैच नहीं है, ये लाइन यहाँ पे अटैच नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है। तो आपको यहाँ पर ही पता चल गया कि ऑप्शन नंबर बी इज ए ऑड वन। क्वेश्चन नंबर 53। अब 53 के अंदर भी आपको कोई ना कोई लॉजिक बनाना है इसके अंदर भी। पहले इनको आप रीअरेंज कर लो, फिर इसका आप ऑड वन फाइंड करके बताओ कि आपके अकॉर्डिंग इसका ऑड वन जो है वो क्या हो सकता है। आई होप सबने आपने ट्राई कर लिया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, जैसे क्लोरीन, क्लोरीन गैस सुना हुआ है सबने, ऑक्सीजन गैस सुना हुआ है सबने, नाइट्रोजन गैस सुना है, बट ब्रोमीन कभी भी आपने गैस की फॉर्मेट में नहीं सुना होता। ब्रोमीन जो है वो आपका एक लिक्विड फॉर्मेट होता है, तो लिक्विड होता है, दैट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55। इसके अंदर आपका एनालॉजी का रिलेशन बनाना है आपने कि एनालॉजी के अकॉर्डिंग क्या क्या इसके अंदर रिलेशन जो है वो बनाया जा सकता है। जैसे आप वीडियो पॉज करके ट्राई करोगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए भी, नहीं तो मैं तो आंसर बताता जाऊंगा फिर आपको लगेगा यार इतने क्वेश्चन हो गए, ये हो गया वो हो गया। तो यहाँ पे देखो एम से आर जाएंगे तो यहाँ पे 5 नंबर बढ़ रहे हैं, ए से यहाँ पे एफ जा रहे हैं तो 5 नंबर, आर से, के से, एस से, हर एक में 5 नंबर बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आप चेक करोगे तो एस हमारे पास है, एस में अगर आप 5 नंबर ऐड करोगे तो एक्स आएगा, और एक्स वाला एक ही ऑप्शन पड़ा है तो बाकी सारे क्यों चेक करने हैं, ये ऑप्शन आपका सही है। बट अगर एक्स वाले 2-3 होते तो हम सॉल्व करते। बट अभी के लिए आप प्रैक्टिस कर रहे हो, पेपर में मत करना है ऐसे। पेपर में आपको एक ऑप्शन दिखा तो वही होगा, यहाँ पे आप सभी में 5-5 यहाँ पे ऐड हो रहे हैं तो यहाँ पे भी ऐड कर लो सभी में 5, तो ऑप्शन आएगा आपका एक्स एम जे जे वाई। क्लियर है सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन जे जे आएगा 2 बार। ओके, तो इसका आंसर आएगा एक्स एम जे जे वाई। सो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर 56 के ऊपर चलते हैं। सारे बच्चे देखो वीडियो को जैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने आप ही वीडियो को पॉज कर लो और ट्राई करके देखो कि आपका आंसर जो है वो आपके अकॉर्डिंग क्या बन पा रहा है या सही, या नहीं बन पा रहा वो भी आप मुझे बताना कि अगर बन पा रहा है तो ठीक है, नहीं बन पा रहा तो क्यों नहीं बन पा रहे। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, सेंचुरी का मतलब होता है 100, 100 होता है, डिकेड का मतलब होता है 10, ईयर का मतलब होता है एक साल, 2 साल, 3 साल। अब आप सारे बच्चे बताओ कि 100 हमारे पास एक सेंचुरी है, सेंचुरी के अंदर डिकेड होगा, उसके अंदर ईयर होगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आना चाहिए बाय डिफॉल्ट या नहीं आना चाहिए। ठीक है, करेक्ट आंसर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है यहाँ पे 57, और ऐसे क्वेश्चन भी आपको मैंने शीट के अंदर बताए थे कि अगर थोड़ा बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे तो कहां तक एग्जामिनर जो है वो पूछ सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा संभल के आपको समझना पड़ेगा। स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए, एक्स वॉक 15 किलोमीटर टूवर्ड नॉर्थ फ्रॉम टू रीच पॉइंट बी। बी से चलना शुरू किया इन्होंने और ए के ऊपर पहुंचे जो कि नॉर्थ है इसका 15 किलोमीटर के बाद। फ्रॉम देयर उसने लेफ्ट लिया और 10 किलोमीटर चला गया, सी पे पहुंच गया। ठीक है, हमने उल्टा लिख लिया, वेट करो जरा, ए भी हमने उल्टा लिख लिया था, यहाँ पे उल्टा आएगा मतलब ऊपर भी आएगा, नीचे हमारे पास यहाँ पे ए आएगा, और यहाँ से इधर को गया और कब गया, 15 किलोमीटर के बाद।
उसके बाद उसने यहाँ पे लिखा फ्रॉम देयर, उसने यहाँ पे लेफ्ट टर्न लिया और 10 किलोमीटर जाके सी पे पहुंच गया। यहाँ पे लेफ्ट टर्न लिया तो सी पे पहुंच गया 10 किलोमीटर के बाद। फिर यहाँ से उसने राइट टर्न लिया और 10 किलोमीटर चला गया डी के बाद। यहाँ से उसने राइट टर्न लिया ऊपर को 10 किलोमीटर यहाँ पे डी के बाद। फाइनली ही टर्न टू हिज राइट एंड वॉक 30 किलोमीटर। यहाँ से राइट लिया तो 10 किलोमीटर तो यहीं तक आएगा, 10 किलोमीटर तो यहीं तक आएगा। उसके बाद फिर वो और आगे जाएगा 20 किलोमीटर, तभी तो 30 किलोमीटर होगा। 10 और 20 30। यहाँ पे कहीं पॉइंट होगा ई, वो यहाँ पे पहुंच गया। तो उसने पूछा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताओ स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट का। तो ये दूरी आपसे जो है पूछी जा रही है। अब सारे बच्चे एक बार खुद चेक कर लो। अगर मैं आपको यहाँ पर ये ट्रायंगल बनाने के लिए बोल दूं और यहाँ पर बना दूं ए पॉइंट, यहाँ पे बना दूं ई पॉइंट, तो सारे बच्चे ये चेक करो। अगर मैं आपको बोलूं यहाँ से क्या ये दूरी 20 होगी? कैसे? ये वाली दूरी तो यार 20 ही रहेगी ना। फिर उसके बाद ये 15 ऊपर गया था, यहाँ से 10 यहाँ पे, तो ये दूरी 10 ही होगी। 15 और 10 ये कितना हो जाएगा? 25 होगा या नहीं होगा? बताओ सारे बच्चे। आपको ये चीज जो है वो स्मार्ट वर्क से समझनी पड़ेगी, अंडरस्टैंड है वो करनी पड़ेगी। ठीक है। अब आपको ये पता है कि यहाँ पे एच पूछा गया है क्योंकि हाइपोटेन्यूज होता है 90 डिग्री के ऑपोजिट। तो आप क्या करोगे? एच का स्क्वायर इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर करेंगे। क्लियर है सबको? अब आपको इसका रिलेशन बनाना है यहाँ पे। तो एच का स्क्वायर किसके बराबर आएगा? यहाँ पे 400 प्लस हमारे पास 625, इनको ऐड करेंगे, ये आएगा मेरे पास यहाँ पे 1025। 1025 को लिख सकते हैं 25 इंटू 41, और यहाँ पे एच का स्क्वायर है तो यहाँ पे हो जाएगा रूट। तो एच की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास? 5√41। तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 58 के ऊपर चलते हैं। देखो, अगर पीछे वाले क्वेश्चन की बात करें, अच्छा क्वेश्चन था। आप सारे बच्चे वीडियो को पॉज कर करके 2-3 बार ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं ताकि पेपर तक आपकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो पाए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे मदर पॉइंट टू ए पिक्चर, मदर सॉरी मदर नहीं, मधु, मधु ने पॉइंट टू ए पिक्चर एंड सेज दिस इज का मतलब है ये जिसकी पिक्चर की बात कर रहे हैं वो मेल है फीमेल है पता नहीं है। ठीक है। दिस इज से मतलब मत निकालेना कि यार फीमेल होगा, ऐसे कभी नहीं करना। अंडरस्टैंड? सो आगे लिखा हुआ है दिस इज, जो हमारे पास फोटो है, दिस इज माई मदर सिस्टर, मतलब मधु अपने, मधु पहले अपनी मदर, मदर की सिस्टर, उसकी डॉटर, उसकी डॉटर की बात कर रही है। और ये लड़की कौन है? ये फोटो में है। तो उसने पूछा है लेडी जो है वो मधु से कैसे इंटरलिंक है, मतलब मधु ने अगर आवाज मारनी है लेडी को तो क्या बोलेगी? आप खुद बताओ। आपके जो मदर है उनकी सिस्टर की अगर कोई लड़की है तो आप उनसे अगर बात करोगे तो उनको क्या बोलोगे? कजन, ब्रदर, सिस्टर। तो यहाँ पे ये ऑलरेडी फीमेल है, उसने बोला है ना यहाँ पे इनकी डॉटर है, तो ये क्या होगा? कजन, सिस्टर होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 59। 59 आपका क्वेश्चन जो है ये ब्लड रिलेशन से है डिस्कस करने वाला क्वेश्चन फिर से। तो इसको आप वीडियो को पॉज करके ट्राई करना चाहो कर सकते हैं। अब सारे बच्चे इस क्वेश्चन को ध्यान रखें। x इज ए सिस्टर ऑफ ए y, y की सिस्टर हमारे पास है यहाँ पे x। z इज ए मदर ऑफ ए y, थोड़ा डायग्राम नीचे बना लेते हैं। यहाँ पे y की सिस्टर है हमारे पास x, यहाँ पे लिखा हुआ है z इज ए मदर ऑफ ए y, z जो है यहाँ पे y की मदर है। एंड w इज ए फादर ऑफ ए z, w जो है वो z का यहाँ पे फादर है। V इज ए हस्बैंड ऑफ ए जेड, V जो है जेड का यहाँ पे कौन है? हस्बैंड है यहाँ पे। देन यहाँ पे लिखा हुआ है देन द ब्रदर ऑफ W विल बी डैश ऑफ X, विल बी डैश ऑफ X का मतलब क्या है? अगर X यहाँ पे W को आवाज मारेगा तो क्या होगा? X अगर यहाँ पे W को आवाज मारेगा तो उसका क्या होगा? ठीक है। बट आपको ये बात ध्यान रखनी है कि उन्होंने यहाँ पर इसका जो डायरेक्ट आंसर, डायरेक्ट रिलेशन नहीं बताया हुआ। ठीक है। क्योंकि हमें यहाँ पे W का एक ब्रदर इमेजिन करना पड़ेगा। अगर मैं आपको बोलूँ यार एक्स को डब्ल्यू से आवाज मारने को बोलूँ तो आपको पता है कि पहले पेरेंट्स आएंगे फिर उसके पेरेंट्स है, तो क्या होगा? ग्रैंड फादर होगा क्योंकि यहाँ पे ये मेल है। अगर ये ग्रैंड फादर होगा उसके बाद आपकी यहाँ पे देखो मदर का फादर है, तो मदर के लिए आप क्या वर्ड यूज करते हो? मेटरनल यूज करते हो। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे मेटरनल ग्रैंड फादर तो ठीक है, बट उन्होंने इसका यहाँ पे ब्रदर की बात की है, तो मेटरनल ग्रैंड फादर ब्रदर, तो दैट इज द डी ऑप्शन, दैट इज द राइट आंसर। कोई बच्चा ए ऑप्शन मत मार करना, क्योंकि ए ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि उसने उसके ब्रदर की बात नहीं बताई ए ऑप्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60। सो इसको भी सारे स्टूडेंट वीडियो को पॉज करके ट्राई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ये भी एक आपके लिए अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा क्योंकि ये पैटर्न कंप्लीशन है। मैंने आपको बताया है कि आप सीधा सीधा लाइन बनाओगे और आप देखोगे इसका मिरर इमेज है तो इसका भी मिरर इमेज यहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका मिरर इमेज कौन सा बना रहा है? ओके, यहाँ पे गड़बड़ होगी, मैं आपको बताता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। सारे बच्चे थोड़ा सा समझने की कोशिश भी करना। ठीक है।
अगर मैं आपको यहाँ पर पहले मैं ऊपर वाला फोटो दिखाता हूँ, इसको आप भूल जाओ। तो आप देखोगे सर्कल के साथ सर्कल है, ट्रायंगल का ट्रायंगल, मिरर तो ऐसे ही बनता है ना। तो अगर आप इसका मिरर बनाओगे, यहाँ पे सर्कल का सर्कल आएगा, यहाँ पे बड़े वाली ट्रायंगल या बड़े वाली ट्रायंगल आएगी, ये ट्रायंगल हमारी ऐसी है तो ये ऐसी होगी, और ऊपर से ये लाइन ऐसे है तो ये लाइन ऐसी होगी। बट आप एक चीज बताओ, सारे बच्चे सोच के बताओ, क्या ये फोटो आपको दिख रही है ऐसे कहीं नीचे? नहीं दिख रही ना, सारी की सारी फोटो क्या है, घुमा फिरा के पड़ी है। मैंने आपको समझाया था, या तो पहली प्रेफरेंस लगाओ, पहली प्रेफरेंस में सेम शेप सेम फोटो होनी चाहिए, जैसे है वैसे, मतलब ऐसी दिखनी चाहिए। अगर ये नहीं है ऑप्शन में, किसी में भी नहीं है, देन याद रखो फोटो आपकी घुमा फिरा के एडजस्ट करनी पड़ेगी। तो आप यहाँ से एडजस्ट करके देखोगे, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे यही लगेगा। आप सारे बच्चे इसको ना 90 डिग्री ऐसे घुमा दो, ऐसे घुमाने का मतलब है क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा के यहाँ पे फिट करो, सेम बनेगी फोटो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61, इस क्वेश्चन को भी सारे बच्चे वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। रैंकिंग का क्वेश्चन है और रैंकिंग आपको करवाई हुई है, आप में से कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे मुकर नहीं सकता है। ठीक है। अमर जो है वो यहाँ पे ओल्डर है, यहाँ पे साहू से अमर जो है यहाँ पे ओल्डर है। ओल्डर का मतलब है यहाँ पर इसे ज्यादा उम्र वाला होगा, तो साहू इसके नीचे होगा। साहू साहू जो है वो यंगर है कोमल से, मतलब साहू जो है वो कोमल से यहाँ पे छोटा है, बट ओल्डर से किससे है, मिलन से, तो मिलन से ओल्डर है, तो ऐसे बनेगा। कोमल जो है यहाँ पर ओल्डर है अमन से, कोमल जो है वो अमन से भी ओल्डर है। यहाँ पे आपके पास जो कोमल है वो अमन से ओल्डर है, बट यंगर है किससे, उदय से। यहाँ पर उल्टा लिख लिया, एक मिनट दोबारा से लिख लो। कोमल जो है यहाँ पर ओल्डर है किससे, अमन से, तो अमन से ओल्डर है तो ऊपर आएगी ना कोमल, कोमल यहाँ पे ऊपर होगी, अमन यहाँ पे होगा, ये ठीक है। बट यंगर है किससे, उदय से, बट उदय से छोटी है, या तो उदय यहाँ पे होगा या फिर उदय ऊपर होगा। हु इज द थर्ड ओल्डेस्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस फॉर्मेट? अब सारे बच्चे ध्यान रखो, समझने वाली बात यह है कि हाउ मेनी पीपल्स आर देयर, क्योंकि जैसे मैंने बनाया, अगर आपने ऐसी क्वेश्चन को बनाया तो मुझे नहीं लग रहा कि आप सारे बच्चे सही कर पाओगे। तो आप इसमें नंबर ऑफ पर्सन ढूंढो है कितने। यहाँ पर एक तो हो गया मेरे पास अमन, दूसरा हो गया साहू, तीसरा हो गया कोमल, चौथा हो गया यहाँ पे मिलन। ठीक है, 4 पर्सन तो ये हो गए। पांचवा हो गया मेरे पास कोमल हो चुका है, पांचवा अमन हो चुका है, पांचवा हो गया उदय, 5 मेंबर है। तो आप बना लो ना पहले 5 मेंबर, बना लिए। अब यहाँ पे देखो कोमल एंड यहाँ पे अमन की बात कर लो। आपको ये पता होना चाहिए, उन्होंने लिखा है कि जो हमारे पास कोमल है, कोमल यहाँ पर यंगर है, तो यहाँ पर उदय इसके ऊपर आएगा, तो यहाँ पे आप बनाओगे तो उदय बिल्कुल ऊपर। उसके बाद आएगी हमारे पास कोमल, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि जो कोमल है वो उदय से छोटी है और अमन से बड़ी है, तो अमन इसके नीचे होगा। और लिखा हुआ है आगे कि जो अमन है उसके छोटा कौन है, साहू है, और साहू यहाँ पर किससे बड़ा है, मिलन से। तो आपके पास ऑटोमेटिकली डाटा आ गया। यहाँ पे थर्ड ओल्डेस्ट कौन होगा, अमन होगा, तो सेकंड ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 62। 62 नंबर क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे सीरीज से बेस्ड है, तो सीरीज के अंदर रिलेशन ढूंढना पड़ेगा आपको। यहाँ पे आप सीधा देखो, एरो हमारे पास यहाँ पे चला गया, फिर यहाँ से मूव होके एक नंबर आगे चला गया, फिर यहाँ पे, तो अब मूव होके यहाँ पे एरो आएगा, ऊपर आएगा यहाँ पे। बट एक बात आप सारे बच्चे सोच समझ के देखो यार, एरो ना इसमें ना टेढ़ा हो गया। अब यार यहाँ पे तो सर टेढ़ा नहीं है, देखो ऑप्शन ही नहीं है जब सीधे वाला, तो हम कैसे सेट करें। ये बात आपके दिमाग में यहाँ पे प्रॉपरली जो है वो जानी जरूरी है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया तुक्का मार दिया तो ऐसे ऐसे, ऐसा नहीं होगा। आपको मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको क्या करना है, जैसे एरो है, मान के चलो अभी के लिए एरो सारे ऊपर को आप लेकर जा रहे हो, ये आपको सोचना पड़ेगा। बट आप एक चीज सोच के देखो, अगर मैं सभी फोटो को यहाँ पे 90 डिग्री राइट क्लॉकवाइज घुमा दूं, ऐसे ऐसे कर दूं, ये अपनी मर्जी से। ठीक है। जब हम यहाँ पे करेंगे, ये वाला एरो है, ये वाला एरो आपके पास, ये मैं पूरा डब्बा घुमा रहा हूँ, ये वाला एरो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ये सर्कल आपके पास यहाँ पे हो जाएगा, हैशटैग आपके पास यहाँ पे हो जाएगा। बट हम जब इसके आगे एरो लेकर जाएंगे, एरो मेरा यहाँ पे आना चाहिए था। तो आप देखो, अगर मैं एरो लेकर आऊंगा, ये यहाँ पे हो जाएगा, ये यहाँ पे। बट ये वाली फोटो को अगर आप चेक करोगे ध्यान से, आप 90 डिग्री घुमाओगे, जब ये एरो ऊपर जाएगा तो हमारे पास ये एरो ऐसा हो जाएगा, इसके साथ यहाँ पे सर्कल होगा, हैशटैग मेरे पास यहाँ पे होगा, जो कि हमें चाहिए था। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। बट ये क्वेश्चन आपके पेपर में अब जो है वो नहीं आने वाला। ठीक है, फोकस करें ध्यान पे, क्योंकि सीरीज के अंदर सेम फोटो आनी चाहिए, घुमा फिरा के नहीं आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 63। 63 के अंदर फिर से आपके पास एडिशन सब्ट्रैक्शन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। आप इसको वीडियो पॉज करके ट्राई करना चाहते हैं कर सकते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पे डिजिट है, आप उनको प्रॉपरली लिखो। उसके बाद यहाँ पे लिखने के बाद फिर आप इनको सॉल्व करो। जो हमारे पास ये वाला सिंबल है, इसका मतलब है डिवाइड करना, तो आप इसको डिवाइड कर लो। फिर मेरे पास यहाँ पे एट द रेट है, इसका मतलब है एडिशन करना, तो आप यहाँ पे एडिशन करो।
फिर यहाँ पे आपके पास डॉलर का साइन है, ये है मल्टीप्लाई करना, तो आप इसको मल्टीप्लाई करो। फिर हमारे पास यहाँ पे एंड का साइन है माइनस करना, तो यहाँ पे माइनस करो। सबसे पहले आप डिवाइड करोगे ना, जब आप इससे यहाँ पे डिवाइड करोगे ये कितना आएगा 45, 45 ही आ रहा है ना, एक बार चेक कर ले, हाँ 45 ही आ रहा है। फिर 45 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, ये कितना आ जाएगा 180 और प्लस 167। 7 इसमें आप ऐड करोगे, 2 1 कैरी जाएगा तो ये आएगा 202, 202 ही आएगा। एक सेकंड, यहाँ पर 212 आएगा, 212 माइनस 180 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 32। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। बस रिप्लेस करके जोड़ घटाव करना है और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 64, इसके अंदर ये पूछा गया कि यहाँ पे कौन सा लॉजिक होगा। इसमें मेरे अकॉर्डिंग अगर चलोगे, मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग जरूर है पेपर के अंदर, बट इतना ज्यादा भी नहीं होगा कि आप इसको कर ही नहीं पाओ। ठीक है, सबसे पहले आपको डिजिट लिखने हैं और जोड़ घटाव करके 22 आना चाहिए। आप यहाँ पे ऑप्शन जो है ऐसा उठाओ कि आपके पास डिविजिबल वाला प्रॉपरली डिवाइड करता हो, पॉइंटों में ना आए, क्योंकि यहाँ पे आंसर पॉइंटों में नहीं है। तो मैं ऑप्शन नंबर यहाँ पे थर्ड उठा रहा हूँ, बट आपको पेपर में देखो सारे उठाने पड़ सकते हैं, आप पेपर में सारे उठाओगे। यहाँ पे डिवाइड, यहाँ पे मल्टीप्लाई, माइनस और यहाँ पे प्लस, आपको ये कट करना पड़ेगा, ये 8 आएगा। 8 को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे 16, 16 माइनस 2 प्लस 8, तो यहाँ पर आप इनको सॉल्व करोगे, आप देखोगे 22 आ रहा है, तो ये आपका सही उत्तर है, बाकी कहीं से 22 नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 65, इसके अंदर आपको यहाँ पे लॉजिक ढूंढना है, फिर से कोडिंग डिकोडिंग का क्या क्या हो सकता है। इजी क्वेश्चन है, आप इजिली हैंडल कर सकते हैं। सारे बच्चे वीडियो को पॉज करके ट्राई करना चाहो, यहाँ पे आप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, जो एस है, एस से टी जा गया, एस से टी चला गया तो एक नंबर बढ़ गया। एन से ओ चला गया, एक नंबर बढ़ गया। एच से आई चला गया, एक नंबर। सभी में एक नंबर ही बढ़ रहा है, आप चेक कर लो। तो यहाँ पे भी आई पे एक नंबर बढ़ाओगे तो क्या आएगा, सी आएगा। आर के अंदर अब सी आएगा तो एस वाला ऑप्शन एलिमिनेट। फिर आर के अंदर जब आप एक नंबर बढ़ाओगे तो क्या आएगा, एस आएगा ना, तो ये एफ वाले ऑप्शन एलिमिनेटेड, तो ऑप्शन ही आपका डी बचा, डी आपका सही उत्तर है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 66 के ऊपर चलते हैं। इसको भी सारे स्टूडेंट यहाँ पे वीडियो पॉज करके जो है वो ट्राई करना चाहो कर सकते हैं, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है आपके पेपर से रिलेटेड। तो अगर पीरियड लिखा हुआ है PERIOD, यहाँ पर इसको डी कोड करना है हमने CNHQDO। सो अगर P से O जाने का मतलब हम चेक करें तो -1 है। अब सर आपने ऐसा क्यों चेक किया, आपने डायरेक्ट क्यों नहीं चेक किया? भैया P से C का कोई लॉजिक बन रहा है क्या? -10 -12 वाला कोई लॉजिक नहीं है, -5 6 तक तो ठीक है। फिर भी आप आगे चेक करोगे N और H कोई लॉजिक ही नहीं आ रहा है इसमें। तो मैंने देखा कि पहले का लास्ट के साथ चेक किया, यार एक का गैप आ रहा है। जैसे कि O का D के साथ एक नंबर कम, R का Q, I का H, O का N, D का C, सब में -1 आ रहा है। तो यहाँ पे L में से अगर मैं एक नंबर यहाँ पे कम करूंगा तो K होगा, लास्ट डिजिट K होगा, D नहीं होगा, तो ये ऑप्शन आपके पास क्या हो गया, एलिमिनेटेड। फिर आपके पास एच ई है, ई से आप एक नंबर कम करोगे तो डी आएगा। फिर एस है, एस में से अगर आप एक नंबर कम करोगे तो आर आएगा, यहां से कम करोगे ये भी आर आएगा। तो डबल आर टी के, डबल आर टी के यहाँ पे नहीं है, ये ऑप्शन एलिमिनेटेड, बच गए दो ऑप्शन। फिर आपके पास एन आ गया, एन में से एक नंबर कम करोगे, यहाँ पे ओ में से एक नंबर कम करोगे एन, एम एन में से करोगे तो एम, तो एम एन आर आर डी के, एन एम आर आर डी के आएगा ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर ये भी आपका गलत है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, MNRRD के। बात समझ आ रही है सबको? क्वेश्चन नंबर 67 के ऊपर चलते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द ऑड वन। इसमें से भी आपने क्या करना है, यहाँ पे ऑड वन फाइंड करना है। देखो ऑड वन आपको यहाँ पे रिलेशन बनाना पड़ेगा। सबसे पहले नैरेट का मतलब क्या होता है, ए ऑप्शन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है एक स्टोरी को बताना। डेलिनेट का मतलब क्या होता है, ये भी सेम ही होता है, एक स्टोरी को बताना। डेपिक्ट का मतलब क्या होता है, डिपेक्ट का मतलब होता है टू नरेट करना, वही सेम मतलब एक स्टोरी को बताना। बट जो नटल है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बर्थ के से रिलेटेड। नटल जो है वो बर्थ के रिलेटेड है, स्टोरी बताने वाला काम नहीं होता, इसका मतलब है बर्थ से रिलेटेड। तो ये आपका डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 68, जैसे बोर्ड है, बोर्ड का ट्रेन के साथ इंटरलिंक है, तो माउंट यहाँ पे किसके साथ इंटरलिंक होगा? कई बार मैंने बच्चों को देखा है माउंट देखा हिल आंसर कर दो, ऐसा मत करना यार, ठीक है। पहले लॉजिक सोच के तो देखो ना कि बोर्ड एंड ट्रेन का लॉजिक क्या होगा। जैसे बोर्ड है, बोर्डिंग भी होता है, बोर्डिंग पॉइंट भी होता है। क्या कोई ट्रेन का बोर्डिंग पॉइंट होता है, आपने सुना है कभी? ठीक है, होता है, आपको पता चल गया। ऐसे ही जो हमारे पास माउंट है, तो माउंट क्या होगा, माउंट भी ऐसे किसी ना किसी पॉइंट की बात की जा रही होगी। जैसे ट्रेन है, ट्रेन का पॉइंट होता है बोर्डिंग, ऐसे माउंट है,
माउंट का एक पॉइंट होता है जिसको हम राइडिंग ऑफ ए हॉर्स बोल देते हैं, उसको पॉइंट को बोल देते हैं हम हॉर्स, हॉर्स के राइडिंग पॉइंट को क्या बोल देते हैं, माउंट बोल देते हैं, ठीक है। दैट्स वाई इसका रिलेशन आप माउंट से इंटरलिंक करोगे, बाकी कोई लेना देना है ही नहीं से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पे 69, इसका आपको ऑड वन बताना है यहाँ पे क्या होगा, तो इसमें भी आप लॉजिक फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे बी का नंबर 2 होता है, सी का नंबर 3 होता है, ई का नंबर 5 होता है, ईजीएल का नंबर होता है 5, जी7 और 11, जीकेआर का जी7, के11, आर हमारे पास 18, जे हमारे पास यहाँ पे 10 और के हमारे पास यहाँ पे किंग्स 11 पंजाब, यू हमारे पास यहाँ पे 21। तो इसका लॉजिक क्या क्या हो सकता है, सोच के देखो जरा। ओके, सो आई होप सबने यहाँ पे ट्राई कर लिया होगा, समझ लिया होगा क्वेश्चन को कि ऐसे ऐसे बनाए जा सकते हैं। सबसे पहला नंबर देखो, आपको यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है कि आप इनके अंदर कुछ जोड़ घटाव करके लॉजिक बना सकते हैं क्या, देखो 2-3 लॉजिक बनाए जा सकते हैं, ठीक है, अगर मैं आपको पर्सनली बताऊं तो। पहला इसके इस क्वेश्चन के लिए स्पेशली बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहला लॉजिक क्या हो सकता है यार, यहाँ पे ना गैप 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर गैप वाला लॉजिक नहीं है, सब में गैप अलग अलग है। दूसरा लॉजिक है, जैसे 2 और 3 को ऐड करोगे ना 5 आ जाएगा, 10 और 11 को ऐड करोगे ना 21 आ जाएगा, 7 और 11 को ऐड करेंगे ना 18 आ जाएगा। बट यहाँ पे देखो 7 और 5 और 7 को ऐड करके यहाँ पे क्या आना, सॉरी यहाँ पे ना 12 होगा, गलत लिखा है मैंने। एल का नंबर 12 होता है, आपके पास यहाँ पे 12 आएगा, ये लॉजिक बनना चाहिए था। बट देखो 5, 12, 18, 21 ये तो सब में ठीक है यार, इसमें हम गलत किसको मार्क करें, अभी गलत मार्क कर नहीं सकते। फिर क्या लॉजिक बनाया जा सकता है, फिर आपका लॉजिक है कि यहाँ पर आप पहले 2 नंबर देखोगे ना, ये सबके अंदर यहाँ पे पहले 2 नंबर प्राइम है, यहाँ पर ये नंबर प्राइम नहीं है, तो ये आपका ऑड वन हो जाएगा, ठीक है, और इसमें कोई लॉजिक नहीं है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे नेक्स्ट 70 के ऊपर चलते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से गिवन है, इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं। इन्होंने लिखा है फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर कॉमन, कॉमन नंबर बताना है यहाँ पे किसका, सर्कल, ट्रायंगल, ट्रेपीजियम का। सर्कल का भी चाहिए, पहली बात तो सर्कल चाहिए, तो सर्कल से बाहर वाले को नहीं देखना हमें, ठीक है, सर्कल चाहिए तो सर्कल से बाहर वाले एलिमिनेट, ट्रायंगल चाहिए तो ट्रायंगल के बाहर वाला एलिमिनेट, फिर ट्रेपीजियम भी चाहिए, तो ट्रेपीजियम आपके पास ये वाली फोटो है, ट्रेपीजियम भी चाहिए तो ट्रेपीजियम हमारे पास ये वाली फोटो है, इसके बाहर वाला कुछ है ही नहीं, तो बच गया मेरे पास 5 और 2 नंबर। बट 2 नंबर हम यहाँ पे मार्क नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे आपके पास नहीं लिखा हुआ स्केयर के बारे में, तो हम यहाँ पे इसको भी इग्नोर करेंगे, सिर्फ 5 नंबर रखेंगे यहाँ पे, बात समझ आ रही है। 5 नंबर को हम यहाँ पे रखेंगे। रेशियो टू द कॉमन ऑफ द ट्रायंगल ट्रेपीजियम एक्सक्लूडिंग स्केयर, स्केयर को छोड़कर बाहर, तो भाई स्केयर को पहले बाहर भेजो, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला यहाँ पे ट्रायंगल और ट्रेपीजियम, ट्रायंगल ये रहा, ट्रेपीजियम मेरा ये रहा, ट्रेपीजियम अकेला नहीं चाहिए, ट्रायंगल चाहिए, ये वाला 5 तो सर्कल भी लेके आ रहा है, ये तो चाहिए नहीं, तो बचा 6, तो यहाँ पे 6 हो गया, 5 और 6 आपका आंसर है, यही इस क्वेश्चन का उनका मतलब है जो पूछा गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पे 71 के ऊपर चलते हैं। उसने पूछा यहाँ पे कि सम बताओ, यहाँ पे सम किस किस का बताना है, यहाँ पे नंबर प्रेजेंट कॉमन पार्ट ऑफ द ट्रेपीजियम, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ट्रेपीजियम भी हो, यहाँ पर ये वाला ट्रेपीजियम भी हो, फिर ट्रेपीजियम चाहिए तो ये वाला बाहर कर दो, इससे बाहर वाला, उसके बाद ट्रायंगल भी चाहिए, ट्रायंगल के बाहर वाला एलिमिनेट कर दो यहाँ पे, उसके बाद रेक्टेंगल भी चाहिए, तो रेक्टेंगल हमारे पास यहाँ पर ये है, तो रेक्टेंगल से बाहर वाले भी एलिमिनेट कर दो यार, सीधा सीधा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे 2 नंबर बच गए, एक तो बच गया 2 और एक 3। जब आपके पास नंबर ऑफ सम की बात होगी तो सारे नंबर ऐड किए जाते हैं, ठीक है। 2 और 3 हमें यहाँ पे दोनों रखने हैं, मतलब 2 और 3 5 तो हो गए, 2 और 3, फिर आगे लिखा हुआ है सम किसके साथ करना है, कॉमन पार्ट ऑफ द सर्कल, सर्कल से बाहर वाले एलिमिनेट कर दो, उनका कोई लेना देना नहीं है, ट्रायंगल, ट्रायंगल से बाहर वाले एलिमिनेट कर दो, ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम से बाहर तो है नहीं कोई, फिर आगे पेंटागन, पेंटागन कहाँ पे है, ये वाला, तो पेंटागन से बाहर वाले एलिमिनेट कर दो, बच गया 9, तो इसमें 9 ऐड करोगे, आंसर क्या आएगा 14, ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 72, 72 के अंदर पूछा गया है कि आपको यहाँ पे एनालॉजी का रिलेशन बताना है, जैसे कॉबलर है, कॉबलर आपका फेमस है, जो शूज बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं, कॉबलर बोलते हैं, ठीक है। ऐसी कारपेंटर है, कारपेंटर यहाँ पे बैग, कार, रिंग थोड़ा बनाते हैं, चेयर बनाते हैं ना, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 73 के ऊपर चलते हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, ये प्रेम्बल में लिखा हुआ है, अगर नहीं पता है तो प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन आपको थोड़ा बहुत देखो, इतना मैं मानता हूं कि अगर आप एफकेट की तैयारी कर रहे हो तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रेम्बल क्या होता है सारा का सारा आपको पता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रेम्बल का काम है, जैसे प्रेम्बल उसके अंदर लिखा हुआ है, ये वाला पॉइंट होता है, ऐसे जो बुक है
बुक के अंदर क्या लिखा होता है? बुक के अंदर यहाँ पे प्रीफिक्स लिखा होता है, प्रीफेस लिखा होता है कि इसका डिटेल डाटा क्या है, इसके अंदर क्या होगा, ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये आपका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 74 को सारे बच्चे वीडियो पॉज करके ट्राई करना चाहे कर सकते हैं। इनमें 4 आपके पास ऑप्शन है, इनमें से ऑड वन बताना है। जिनको नहीं पता है, इसे ना एक ओपेरा नाम का जो वर्ड है, ओपेरा एक ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक हॉल भी है जिसमें म्यूजिक काफी म्यूजिक जो सिंगर हैं पंजाब से या बॉलीवुड के हैं, वो वहां पे जाके परफॉर्म करते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ओपेरा हाउस भी बोलते हैं उसको। ठीक है, बस उस वजह से इसका आंसर ओपेरा मार्क मत करना, इसके अंदर कुछ और लॉजिक है। सोचो थोड़ा। जो ओपेरा है, ओपेरा अगर आप पहले मोबाइल चला रहे थे तो आजकल तो मोबाइल के अंदर गूगल क्रोम आ चुका है, बट पहले के मोबाइलों के अंदर ओपेरा एक अलग से ब्राउजिंग सिस्टम होता था। तो ओपेरा आपका ब्राउजिंग है। ठीक है, ब्राउजर है, वेब ब्राउजर है। क्रोम तो पता ही है, एच भी एक वेब ब्राउजर है, बट गूगल एक सर्च इंजन है, वेब ब्राउजर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन इज 75। इसमें आपको यहाँ पे ऑड वन फाइंड करना है। सभी के अंदर ऑड वन क्या होगा, वीडियो को पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं। ओके, सो आई होप सब बच्चों ने इसको ट्राई कर लिया होगा। जो हमारे पास यहाँ पे इसका ऑड वन होगा वो जैसे टेलीविजन से आप एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक आप कम्युनिकेशन कर सकते हो। टेलीग्राफ भी सेम है, टेलीफोन भी सेम है, बट टेलीस्मेट की क्या होता है यहाँ पे, ये आपका ऑड वन बन गया। ये आपके पास एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि बाकी सारे के सारे कम्युनिकेशन डिवाइस है, ये भी कम्युनिकेशन के लिए, ये कम्युनिकेशन के लिए नहीं होगा। ठीक है, ना ही हमने सुना है, तो दैट्स वाई सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको सारी की सारी वीडियो अच्छी लगी होगी। 75 क्वेश्चन कंप्लीट है। वीडियो बंद करनी पड़ी मुझे ड्यू टू लाइट चली गई थी, बाद में तो लाइट आ गई, बट वीडियो हमने बंद ही रखी है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। 75 क्वेश्चन जो है प्रॉपरली मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। पेपर के अंदर इसी से मिलते जुलते क्वेश्चन आएंगे, और भी सेशन आपके एफकैट से पहले एफकैट के लिए रखे जाएंगे। तो वीडियो आपको और भी जो चाहिए होगी कमेंट बॉक्स में बताना, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, सो बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू एवरीवन।